ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। आज जो एब्डोमेन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, इसी को ही आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है और इंशाल्लाह इसी को ही परफॉर्म करना है, ठीक है। कल आप लोगों ने काफ़ी थ्योरी वगैरह पढ़ी है और माशाल्लाह आप लोगों को ये भी पता है साइंस कौन कौन से हैं, बट आज हमने टेक्निक सीखना है कि शाम को आप लोग जब भी प्रैक्टिस करें तो किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम प्रैक्टिस भी करेंगे, पहले आप लोगों के लिए रात को मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी है ताकि इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप लोगों को ईजी हो जाए, ठीक है। देखिए, अब आप लोगों ने सुनना है और फिर हम परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ईजी एट द एंड। एग्जामिन दी पेशेंट विद RIF पेन, राइट इलियक फोसा पेन। इसके अंदर जो पेशेंट आते हैं उनको आप लोगों ने कैसे अप्रोच करना है वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को अब ये नहीं पता होता, जैसे वो रीजन्स को जानते हैं बट दे जब स्टार्ट करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला काम आज आप लोगों ने जाके ये करना है अपने बॉडी के ऊपर कि राइट इलियक फोसा क्या है, लेफ्ट इलियक फोसा क्या है, ये चीज़ें जानना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि कमांड आप लोगों को राइट साइड की दी गई है तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, वो लेफ्ट साइड से। हमने हमेशा अपोजिट साइड से स्टार्ट करना है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ऑफ इंस्पेक्शन अलग पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ अस्कल्टेशन अलग पढ़ेंगे और पल्पेशन भी पढ़ेंगे एंड परकशंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, इसको गौर से सुने फिर हम इंशाल्लाह परफॉर्म करते हैं। व्हेन यू टेक द कमांड द पेशेंट इज RIF पेन, तो आप लोगों ने आगे करना क्या, गौर से सुने। द फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड यूनिवर्सली, मतलब हमने जो स्टेप्स है उनको फॉलो करना है। वॉश द हैंड, राइस अप्रोच करेंगे, ये आप लोगों को पता है। हमने मरीज के राइट साइड पे आना है। आई का मतलब इंट्रोडक्शन करना है, सी का मतलब कंसेंट लेना है, पर ई मीन एक्सपोजर के लिए। हमने मरीज को ये बताना है कि मुझे आज आपके पेट का मुआयना करने के लिए कहा गया है। इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप अपनी कमीज़ उतार दें ताकि आपका मुआयना बेहतर तरीके से हो जाए। तो जो सोशली एक्सेप्टेबल एक्सपोजर है वो हमने करनी है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, मैंने पहले कहना वाई पर अप्रोच। मिसाल के तौर पे वाई पर अप्रोच का मतलब ये होता है वॉश द हैंड। पहले क्या करेंगे, वॉश द हैंड। आई फॉर इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, क्या आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। डब्ल्यू से मुराद वॉश द हैंड एंड इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, ठीक है जी। पी पर टेक, पी पर परमिशन, हम इससे इजाजत लेंगे, कंसेंट लेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑफ परमिशन। ई फॉर एक्सपोजर है, क्या है, एक्सपोजर है। और हम जब मरीज को एक्सपोज करते हैं, अब वो कमीज उतारता है तो उसने तो फिर बैठना है, तो हमने बैठे बैठा एग्जामिनेशन स्टार्ट करनी है या उसको लिटाना है, लिटाना है। तो आर का मतलब रीपोजिशन द पेशेंट इन सुपाइन, ठीक है जी, कि हमने मरीज को सुपाइन में लिटा के उसकी जो इंस्पेक्शन है वो स्टार्ट करनी है। ये बात समझ गए कि नहीं? सो डब्ल्यू स्टैंड फॉर वॉश द हैंड, आई फॉर इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ एंड टेक बायोडाटा ऑफ द पेशेंट। फिर इसके बाद पी फॉर परमिशन, ई फॉर एक्सपोजर, ठीक है जी, एंड आर फॉर रीपोजिशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है जी। ये हमने एक याद रखना है। अगर ये नहीं याद रखना तो राइस टेक्निक सबको पता है। हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन से हमने स्टार्ट करनी है। मरीज को बताएंगे आपकी पेट को देखकर मैंने मुआयना शुरू करना है, तो हमने टो एंड ऑफ द बेड पे आना है, यहाँ पे आना है। लेकिन मरीज की अगर लेग जैसे क्रॉस है, इसको हम कहेंगे कि आप सीधा लेटे, आप अपने दोनों पैरों को सीधा करें। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और तकरीबन 8 से 10 सेकंड लगाने हैं। इसके बाद हमने राइट साइड पे आना है, नियर द पेशेंट, और हमने एब्डोमेन को क्लोजर लुक्स के साथ देखना है कि फॉर एनी विजिबल पल्सेशन, एनी पिगमेंटेशन, स्कार के लिए, स्ट्राया के लिए, स्किन चेंजेस के लिए। तो जो इंस्पेक्शन के ऊपर हमने बातें की है वो माइंड में आपने रिपीट करना है कि आई विल लुक फॉर एनी स्कार, फॉर एनी विजिबल पल्सेशन, एनी डिफॉर्मिटी ऑफ द एब्डोमेन, एनी स्वेलिंग, एनी डिस्टिंक्शन, एनी डिप्रेशन, जो भी आप लोग बताएं सिमेट्री के लिए। ये हमारा कौन से पॉइंट्स हैं, इंस्पेक्शन वाले पॉइंट हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, इंस्पेक्शन है। फिर थोड़ा सा अपने नी पे बेंड होना है और एट द लेवल भी देखना है कि मुझे नियर लुक से कुछ चीज़ तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन आप लोगों को राइट इलियक फोसा पेन मिली है, उस एरिया के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा आपने फोकस करना है कि उस एरिया पे कोई आपको रेडनेस तो नहीं फील हो रहे, उस एरिया के अंदर आपको कोई स्वेलिंग तो नज़र नहीं आ रही, उस एरिया के अंदर आपको कोई स्किन टाइटनेस तो नज़र नहीं आ रही, कोई स्कार तो नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ कंसर्न है, जो पेन का एरिया है, उसको आपने ज़्यादा फोकस के साथ देखना है। सो दैट इज कॉल्ड द इंस्पेक्शन। क्या है, इंस्पेक्शन। अब एज पर द रूल जो हमने सीखना है, हमने इसी को ही फॉलो करना है। जो ओल्डर मेथड्स है वो चल के आ रहे हैं और ये बहुत अहम है, आप लोगों ने यही करना है।
कल जो हुआ वो भूलना है, वो ख़त्म है। मतलब अब बाद में एक सवाल ये ना आए कि सर वो भी कर सकते हैं कि ये भी, हमने ये वाला करना है बस, ठीक है जी, ये वाला, ताकि सब एक ही गो में जाए और ये कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। हमने इंस्पेक्शन के बाद क्या करनी है, अस्कल्टेशन। क्या करनी है, अस्कल्टेशन। अब हमारे पास इस चीज़ की जवाब होनी चाहिए कि सर हम बाउल साउंड को पहले सुनते हैं कि वो डिस्टर्ब ना हो जाए पल्पेशन के दौरान। अगरचे पेन है उसको, ये पैथोलॉजी में भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, बट हम रिकन्फर्म करेंगे कि बाउल साउंड नॉर्मल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो राइट इलियक फोसा पेन जो है इसका मोस्ट कॉमन डीडी अक्यूट अपेंडिसाइटिस है। इसमें हमें बाउल साउंड कम सुनने को मिल सकते हैं। हाइपो एक्टिव, कौन से हाइपो एक्टिव, जरा गौर से सुने। लिसन फॉर द बाउल साउंड इन ईच क्वाड्रेंट। हमने हर एक क्वाड्रेंट के अंदर क्या सुनना है, बाउल साउंड। हमने राइट लोअर से स्टार्ट करना है, फिर लेफ्ट लोअर में आना है, लेफ्ट अपर एंड राइट अपर में जाना है। तो जैसे हमने डिस्कस किया है उसी तरीके से हमने बाउल साउंड सुनने हैं। अब बाउल साउंड जो है आप लोग को मैंने बताया था कि हमने राइट लोअर से स्टार्ट करने हैं, क्योंकि इस एरिया के अंदर इलियोसिकल जंक्शन है, तो हमें बाउल साउंड ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर आना है, फिर इस तरह लेफ्ट अपर में और लेफ्ट लोअर में जाना है। कितने क्वाड्रेंट्स में सुनना है, 4 में सुनना है, वो भी आप लोग को पता है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें, इफ हाइपो एक्टिव, अगर बाउल साउंड 1 मिनट के अंदर एक ही जगह पे 5 से कम हमें आ रहे तो इसको हाइपो एक्टिव साउंड कहते हैं। इट मे बी अ केस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ गए। इसके बाद हमने मरीज को पल्पेट करना है। जिसने पल्पेशन के अंदर 3 बातें याद कर ली ना, वो अपना इंप्रेशन बहुत अच्छा डालेगा अपने एग्जामिनर पे। नंबर 1, ऑलवेज पल्पेट अवे फ्रॉम द पेन। ये पहला रूल है। जिसने गलती से भी, अल्लाह ना करे, पेन के एरिया पे हाथ रख भी लिया ना, वो वहां से जो है ना उसका काम खराब हो गया। हमने पेन से दूर रहना है। नंबर 1, ऑलवेज पल्पेट एब्डोमेन अवे फ्रॉम द पेन एरिया, नंबर 1। नंबर 2, बिफोर टचिंग द पेशेंट आस्क अबाउट एनी पेन। मरीज को यह बताए कि आपको इसके अलावा और जगहों पे दर्द तो नहीं है। लेकिन मरीज अगर पहले से पेन में है, आप उसको ये बताए मैं हाथ रखने जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा जहाँ पे आपको दर्द है उसको मैं कम टच करूंगा ताकि आपका दर्द बढ़ ना जाए। लेकिन मुझे इस मुआयने के दौरान ये फ़ायदा होगा कि आपकी तशखीस होगी, आप इंशाल्लाह इसके मुताबिक हम आपकी पेन का जो है वो अंदाज़ा लगाएंगे किस वजह से है। तो हमने पेशेंट से एक तो उसकी वेलफेयर पूछनी है, नंबर 2 ये है कि हमने अवेयर रहना है, ये बहुत ज़रूरी है, और नंबर 3 ये है ऑलवेज सी द फेस ऑफ द पेशेंट। हमने मरीज़ के फेस को देखना है। अभी मैंने 2-3 बंदों को, मैं अभी नमाज पे जाते जाते वैसे 2-3 बंदों को चेक किया कि यार तुम करो पल्पेशन कैसे करेंगे। तो एक तो पल्पेशन के लिए हाथ उसने गलत रखा, 1-2 ने, और जब हाथ ठीक भी रखा तो नीचे देख रहे और फेस सबसे भूल गया है। तो हमने मरीज़ की पल्पेट करते वक्त फेस को देखना है। जो बंदा ये कहे कि यार ये बात तो मैं कल से सुन के आ रहा हूँ और ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब वो स्टेज पे आते तो खुद गलत कर लेता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सुनने की भी है लेकिन करने की भी है, और आप करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगा। खुद करने और उस्ताद के सामने करने में फ़र्क होता है, क्योंकि आपको टेंशन पड़ जाती है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, उसमें फिर परफॉर्म करना आप लोग की जो है ना वो सिग्निफाई करती है कि आपको कितना आता है। तो नंबर 1, यू शुड स्टार्ट अवे फ्रॉम द पेन। कहाँ से, अवे फ्रॉम द पेन। एंड नंबर 2 ये है कि ऑलवेज सी द फेस ऑफ द पेशेंट। ये बात बहुत ज़रूरी है। नाउ अब आप लोगों ने राइट इलियक क्या करना है, फोसा करना है। क्या करना है, राइट इलियक। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, हम कैसे करेंगे, हम किस तरह करेंगे। ठीक है, आप इधर है ना, इधर खड़े हो जाए, आप लेटे रहें, आप इधर आए, इधर आए, ठीक है जी, आ जाए, आ जाए, आप भी इधर आए। ओके, नजर आ रही है क्या, नहीं, इधर आ जाए, आप भी इधर आए ना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये लेक्चर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इधर आए, कोई इशू नहीं है, इधर खड़े रहे। अब सही है, ओके। आप ये लड़का, हाँ इधर आए, उसको आगे करे, आगे इधर बैठ, आगे करे, हाँ बस बस बस। आप तीनों खड़े हो जाए, लड़के हो ना, खड़े हो जाओ बस। अब नजर आ रहे, बस बस बस, और नहीं, आप ठीक बैठे हैं भाई, आपको नजर नहीं आना, पीछे जाके खड़े हो जाए, जगह बना रहा हूँ ना, आप लोग सही है।
और आप लोग खड़े हो जाए, पीछे पीछे जाओ, पीछे पीछे खड़े हो जाइए, कैमरे को देखो बस, सिर्फ बस बस बस। मेरे ख्याल में अब काफी हद तक सही है ना। ओके जी, अब देखें, अब इसको सीखना है। जो देख रहे और आप लोग जो है ना इधर लाइव में दूसरे रूम वाले सब देखें, ये राइट इलियक फोसा है। क्या है? राइट इलियक फोसा है। अब हमने इसको पल्पेट कैसे करना है वो तरीका सिखा रहा हूं। अब जो पल्पेशन है आप लोगों ने एस पैटर्न को फॉलो करना है। कौन सा? एस पैटर्न। अब एस पैटर्न आएगी कैसे, किस तरह है? अब मैं इधर हाथ रखता हूं तो मुझे इससे अवे जाना है, क्योंकि जब अब मैं पल्पेट करूंगा आई विल स्टे अवे फ्रॉम द पेशेंट। ऐसा कि नहीं, फ्रॉम द पेन एरिया। जिसका अवे पॉइंट लेफ्ट इलियक है कि नहीं? लेफ्ट इलियक फोसा है। और अगर मैं इधर हाथ रखूं तो ये नियर है क्या? अवे है? अवे है। तो ये लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम है। क्या है? लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम। अब रूल ये कहती है या तो आप यहां से स्टार्ट करें या यहां से स्टार्ट करें, दोनों सही है। बट इफ यू कैन पुट द हैंड अवे फ्रॉम द पेन एरिया तो आप वहां से ही नंबर लेते हैं। क्या आपको पता है कि मैंने पेन को आखिर में देखना है, हमने पेन साइड को पहले टच नहीं करना है। अब देखें, मैं मिसाल के तौर पे आप लोग को एक तरीका सिखा रहा हूं। मैं यहाँ पे हाथ रख लेता हूँ, ये कौन सी जगह है? दैट इज लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम। कौन सा? लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम। एंड आई विल सी द फेस ऑफ द पेशेंट। अब देखिए यहाँ पे रख लिया और फिर मैं आगे जाता हूँ। ये कौन सा है? एपिगैस्ट्रियम। ठीक है जी। और ये क्या है? राइट हाइपोकोंड्रियम। ठीक है जी। फिर ये राइट लंबर है कि नहीं? क्या है? राइट लंबर। फिर ये क्या है? अम्बिलिकल। ये क्या है? अम्बिलिकल है। और ये क्या है? लेफ्ट लंबर है। फिर ये क्या है? लेफ्ट इलियक फोसा। फिर ये क्या है? हाइपोगैस्ट्रियम। तो सबसे आखिर में आपकी पेन एरिया आएगी, ये राइट इलियक फोसा है। अब समझ रहे कि नहीं? हमने पहुंचना एंड पे पेन वाली साइड पे है, वो हमने एंड पे ही करना है। इसका मतलब यह है कि मैंने स्टार्ट इधर से ली थी ना, इधर से। ये लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम है और मैं फिर ए से आया हूँ। देखें, ए से जब आया तो फिर इधर से गया ना, ए से गया ए से, और जब इधर से वापस आया तो कौन सा पैटर्न है? इसको भी एस पैटर्न कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं? ये भी कौन सा पैटर्न है? एस पैटर्न है। तो भाई आप लोगों ने अगर राइट इलियक फोसा की पल्पेशन करनी है तो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द पेन। ईदर यू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम एंड रीच एट द एंड इन द राइट इलियक फोसा, या आप लेफ्ट इलियक फोसा भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीका समझा रहा हूँ वो कैसे है, लेकिन ठीक दोनों है। अब हमने करना ये है, कहाँ स्टार्ट करना है? लेफ्ट इलियक फोसा। तो लेफ्ट लंबर में जाएंगे कि नहीं? फिर लेफ्ट किस में जाएंगे? हाइपोकोंड्रियम। फिर यहाँ पे गैस्ट्रियम में, अम्बिलिकस में, हाइपोगैस्ट्रियम। अभी तक हमने 6 पॉइंट्स देख लिए हैं, ऐसे कि नहीं? कितने पॉइंट्स? 6। जब 7वें पॉइंट पे आप आएंगे, डीप पल्पेशन पे, मरीज को यहाँ पे दर्द होगा। क्या होगा? दर्द होगा। लेकिन अब ये कौन सा रीजन है? हाँ जी, राइट इलियक फोसा तो है बट 7वां है। क्या है? 7वां है। तो तुम अगर इस पेन को छोड़ के आगे निकल गए आप फेल हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपने पेन को सेंस ही नहीं किया कि मरीज को मसला भी है और आप उसको छोड़ भी रहे हो। तो तुमने पेन वाले एरिया को छोड़ना नहीं है। तो तुम करोगे क्या कि आपने पेन के बाद रिबाउंड क्या चेक करना है? टेंडरनेस करना है, रूजिंग साइन चेक करना है, अदर साइंस ऑफ अपेंडिसाइटिस भी देखना है। व्हेन यू सी ऑल द साइंस ऑफ अपेंडिसाइटिस, अगर वो उनमें से 3 या 4 पॉजिटिव आ जाए, कितना? 3 या 4 पॉजिटिव आ जाए, तो फिर आपने ये नहीं बोलना कि मैं एग्जामिनेशन की बेस पे कंप्लीट करने के लिए राइट लंबर भी देखूं, राइट अपर क्वाड्रेंट भी देखूं, ताकि 9 रीजन आप पूरे करें फिर। लेकिन यहाँ पे बच्चा लग जाता है, बाद में 2 वाले वो भूल जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आप लोगों ने यहाँ से एस पैटर्न करना है तो जाएंगे तो हम ऐसे, एस पैटर्न है। सुपरफिशियल में मरीज कंप्लेंट नहीं करेगा, जब डीप में करेगा तो दिस इज द एरिया ऑफ कंसर्न, आपने उसको फिर फॉलो करना है। व्हेन यू डिड एवरीथिंग जस्ट फिर राइट लंबर में भी जाए और राइट हाइपोकोंड्रियम में जाए। अब समझ गए सारे के नहीं? अगर ये नहीं कर सकते तो कहाँ स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम। कहाँ पे? लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम। एपिगैस्ट्रिक में आएंगे, राइट हाइपोकोंड्रियम, राइट लंबर, अम्बिलिकस, लेफ्ट, वेरी गुड, फिर लेफ्ट इलियक। तो ये आपका फिर सबसे लास्ट बनेगा, फिर उसमें आपको इशू नहीं है। तो आप चाहे दोनों करें, दोनों ओल्ड पैटर्न में है और दोनों आसान है, और दोनों के अंदर कौन सा पैटर्न है? एस पैटर्न है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आपने ये साइंस कर लिए और आपको पॉजिटिव मिल गए, तो इसका मतलब आपके माइंड में एज अ डॉक्टर ये बनना चाहिए कि मे बी दिस पेशेंट हैज अक्यूट अपेंडिसाइटिस है। ऐसा है कि नहीं?
जब आपको ये लग जाए ना, फिर आपने और चीज़ों की तरफ वो नहीं जाना है। फिर नेक्स्ट हमने ये करना, ये पल्पेशन हो गया कि नहीं, सुपरफिशियल भी और डीप भी हो गया, और हमें क्लू भी मिल गया कि इसको शायद क्या है, पेंडिसाइटिस है। तो हम इसके बाद अगर सर ने नहीं रोका, टाइम आपके पास है, अभी तक खत्म नहीं कर चुके हैं, तो आपने परकशन करनी है। क्या करनी है, परकशन करनी है। तो जिस एरिया से आपने पल्पेशन स्टार्ट की थी उन एरियाज पे परकशन करना है, 9 रीजन पे। कितने, 9। लेकिन जो पेन की जगह है उस पे हम डायरेक्ट परकशन नहीं करते। अगर मरीज जो है टेंडरनेस में है, मरीज अगर आपका हाथ लगाने नहीं दे रहा, तो आप परकशन नहीं करेंगे। बट अगर मरीज पेन में जरूर है, बट वो एग्जामिनेशन के लिए अलाउ कर रहा है, आप डीप क्या कर रहे हो, पल्पेशन कर रहे हो, तो हम परकस करेंगे जेंटली। क्या करेंगे, जेंटली। बट उस परकशन नोट के दौरान हमने मरीज के चेहरे को देखना है, समझ रहे कि नहीं। जेंटल करेंगे, पेशेंट को देखेंगे फॉर एनी टेंडरनेस और एनी मास और डलनेस। ठीक है जी, तो हमने बस ये समझना है। परकशन के बाद आपने मरीज को कवर करना है और आपने अपना मुआयना खत्म करना है। आप समझ गए सारे कि नहीं। तो ये था राइट इलियक फोसा पेन के अंदर जब मरीज आए तो हमने कैसे अप्रोच करना है, हमने किस तरफ जाना है। तो इससे वो चीज़ निकल गई कि क्वाड्रेंट्स क्या है, प्लानर, डेंगरा, वो खत्म। आपने रीजन्स करने हैं। रीजन्स आपको ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकती है। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में हाथ रखूँ और इधर हाथ रखूँ, मिसाल के तौर पे मॉडर्न यही है, लेकिन मैं अभी ये बता रहा हूँ कि इधर भी हाथ रखूँ, इधर भी, क्योंकि टोटल क्वाड्रेंट्स 4 होते हैं, रीजन्स कितने हैं, तो कहीं 4 हाथ रखना, कहीं 9 हाथ रखना, फर्क है कि नहीं है। तो 9 जगहों पे हाथ रखने से हम और चीजें भी फील कर सकते हैं। इसको तारो एग्जामिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तारो। असल में ये मॉडर्न टेक्निक वो करता है जो प्रोफेसर बिल्कुल, वो कहते हैं ना, उसने जिंदगी गुजारी होती है, वो तो एक्सपीरियंस होता है, हमने सीखना है। तो हमें रीजन्स की तरफ जाना है। किसकी तरफ, रीजन्स की तरफ जाना है। अभी मैं एक दफा सिर्फ रिपीट करता हूँ, फिर मैं ऐसा करूंगा ना, मैं आप लोग को फिर परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि इसको आप लोगों ने करना कैसे है। बट एक कंफ्यूजन और दूर करते हैं। लेट सपोज इसको समझाया हुआ है ना उसने कि आपको पेन जरूर है, लेकिन अगर यहाँ पे आप हाथ रख के जोर देंगे, मरीज को दर्द महसूस इधर हो रहा है, बट उसको रिबाउंड टेंडरनेस नहीं है। जैसे आप प्रेस करेंगे और आप छोड़ेंगे, मरीज कहते हैं मुझे तो दर्द ज्यादा नहीं हो रहा है। रूजिंग साइन पे भी उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका पेन इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो रूजिंग साइन क्या है, नेगेटिव है। अब टूरेटर साइन और स्वास साइन भी नेगेटिव आ जाए, तो कितने, 3-4 साइन। अगर साइंस ऑफ अपेंडिसाइटिस नहीं आ रहे, बट स्टेन राइट इलियक को फोसा पेन में है, फिर आपने फिर भी नहीं रोकना है। फिर आपने परकशन करना है कि पेन तक पहुंचना है, पेन तक पहुंचना है। जब तक क्लू ना मिले, पेन ढूंढना है। तो मरीज को बिठा के मर्फी पंच करना है। द मोस्ट कॉमन सेकंड काज ऑफ राइट इलियक फोसा पेन रीनल कोलिक होता है। क्या होता है, रीनल कोलिक या यूटेरिक स्टोन होते हैं। तो हमने फिर मरीज को बिठाना है और मर्फी क्या करना है, पंच करना है। और इसके बाद हमने, अगर मर्फी पंच पॉजिटिव आ जाए या मर्फी पंच आपको लगे कि पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्ट किडनी को भी पल्पेट कर सकते हैं। किडनी में कोई रीनो में गेली तो नहीं है, कोई स्टोन्स वगैरह तो नहीं है, तो मर्फी पंच यहाँ पे करना जरूरी है। अगर मर्फी पंच पे भी मरीज कहता है कि उसका दर्द इंक्रीज नहीं हो रहा, तो फिर मर्फी साइन करना है, क्योंकि जो लो लाइन गलब्लैडर है वो भी राइट इलियक फोसा पेन करा सकती है। लेकिन ये तब अगर वो हमें अपेंडिसाइटिस की क्लू नहीं देगा तो। लेकिन सर्जरी में जिसने काम किया है या जहां पे भी आप जाए, राइट इलियक फोसा, सडन ऑनसेट पेन विद वॉमिटिंग एंड ल्यूकोसाइटोसिस ऑलवेज एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो हमने जब भी जाने सर्जरी में, वो कहते हैं ना, राइट इलियक फोसा पेन विद फीवर ऑलवेज रूल्ड आउट एक्यूट अपेंडिसाइटिस अनटिल प्रूवन अदरवाइज। तो हमने अपेंडिसाइटिस को ही देखना है। तो मेरे ख्याल में ये कंफ्यूजन अब दूर हो गई। अगर अपेंडिसाइटिस के साइंस आ रहे हैं, तो हमने फिर आगे रीनल पंच और मर्फी साइन ये चीजें नहीं करनी है। अगर हमें क्लू नहीं मिल रहा, एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साइन नहीं आ रहे, तो हमने फिर पेन को ढूंढने के लिए मर्फी पंच भी करना है और मर्फी साइन भी करना है। बस याद रखना है। अब मैं एग्जामिनेशन कर रहा हूँ और मैं सही ठीक जा रहा हूँ, लेकिन मुझ पे घंटी बज गई। बास प्रोफेसर ऐसे होते हैं, वो जैसे ही आपको देखते हैं कि यार इसने स्टेट पहले रखा है, इसने स्टेट कितने टाइम के लिए रखा है, उसने हाथ कैसे रखा है, वो समझ जाते हैं कि इस बंदे ने कुछ किया है, इस बंदे ने कुछ किया है, उसने कुछ ना कुछ मेहनत की है। वो फिर अपने काम से काम रखता है, वो आप करते जाए। जैसे ही 5 मिनट गुजर जाए, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपका टाइम हो गया, अब जा सकते हैं। उसने वहाँ पे आपको 9-10 नंबर लगाए होते हैं। वो आपको तंग करना ही नहीं चाहता। फिर
क्योंकि वो कहते बस को करने दे। फिर आपकी उसमें काबिलियत ये है कि 5 मिनट गुजारने कैसे है वहां पे। अब समझ गए कि नहीं? तो आपने ये चीजें भी, हर स्टेशन क्वेश्चन आंसर का नहीं होता। मेरे ऐसे स्टूडेंट गुजरे हैं, तीनों मैंडेटरी के अंदर 2 में से उनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए, कहते बस बैठो अपना वेट करो, 10/10 लगाते हैं। तो वो किस्मत वाली चीजें हैं कि किसको क्या आता है और कौन कितना पूछता है। लेकिन हर स्टेशन का ये जरूर नहीं है कि वो क्वेश्चन आंसर जरूर करेगा। बाद में आप जाएंगे, बस आप अपने काम करें, जैसे 5 मिनट गुजर जाए आप निकल जाए। लेकिन वंस यू लीव द रूम यू शुड कवर द पेशेंट, डोंट फॉरगेट दिस वन। वो एंड पे ये जरूर देखते हैं, वो एंड पे ये जरूर देखते हैं। हाँ, मैं एक मिसाल के तौर पे, this is a student and she is doing the abdominal examination for the right upper quadrant and she is going very well, but I want to ask her कि what is Murphy sign, मिसाल के तौर पे, and she turned to me कि sir that is a sign in which the patient inspire the patient hold breath, that is because of swelling of gallbladder। तो ठीक कह रही है ना। फिर मैं उसको कहता हूँ बस आ जाओ बैठो। अब जैसे मैं उसको कहता हूँ आ जाओ बैठो, तो उसने बैठना ही है, क्योंकि वो सर बैठे होते हैं और प्रोफेसर बैठे होते, तुमने बैठना है, तुमने थोड़ा सा रुकना है। अब उसको कहो कि प्लीज आप अपनी कमीज भी पहन ले। आपने उसकी तरफ मुड़ना है, मरीज की तरफ, क्योंकि मैं तो इधर बैठा हूँ, सर इधर बैठे हैं और आप लगे रहते हैं, और इधर से मैं क्वेश्चन इस पे फेंकता हूँ कि भाई ये क्या है, और मुझे समझ आता है कि ये ठीक कह रही है, तो मैं उसको कहूंगा बीच में से। अब एग्जामिनेशन चल रही थी, मैंने उसको रोका है और उसको मैंने कहा इसका आंसर बताओ, और उसने ठीक है, मैं उसको आ जाओ बैठ जाओ, बस अभी 2-3 मिनट रहते हैं, इसको मैंने काटे। जब ये इसको लीव करेगी तो शी शुड कवर द पेशेंट। ये बात है, समझ रहे हो क्या नहीं? ये वहां पे छोटी छोटी चीजें लोग नहीं करते, इससे फिर नुकसान हो जाता है। वो इसको बताएगी कि आप अपनी कमीज पहन ले, आपके ताउन का शुक्रिया, फिर आपने सर की तरफ आना है। समझ गए क्या नहीं? तो एट द एंड ऑफ द डे कवरिंग द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये आपने कहने 5 मिनट गुजर गए और घंटी हो गई, सर कहते निकलो, सर कहते जाओ, सर कहते लीव द रूम, सर कहते आपका टाइम खत्म, जो भी ऑर्डर आए, बस सिर्फ आपने जाते जाते 2 सेकंड लगाने। आप अपनी कमीज पहन ले, मैं अपना मुआयना मुकम्मल कर चुका हूँ, आप अपनी कमीज पहन ले, आपका शुक्रिया। इस एक वर्ड से ना आपको ना वो जज करेंगे कि भाई आप एक्सपोजर करने के बाद ये भी याद कर दे कि आप कमीज पहन ले कि नहीं, क्योंकि कवरिंग द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, वो नहीं भूलना है। ठीक है जी, सही हो गया सारे? अब मैं परफॉर्म करता हूँ, ठीक है? अब हाँ जी, शुरू को ओके। अब बातें बिल्कुल नहीं करें, देख ले, मैं परफॉर्म करूंगा उसी तरह फिर आप लोगों ने करना है। ठीक है जी, 1 मिनट परफॉर्म करने से पहले इधर देखें। ऑलवेज स्टार्ट पल्पेशन अवे फ्रॉम द पेन एरिया। हम जब पल्पेशन करेंगे तो कहाँ स्टार्ट करेंगे? पेन एरिया से अवे। ड्यूरिंग पल्पेशन फोकस ऑन द पेशेंट फेस, फेस के ऊपर हमने इसको देखना है। स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट इलियक फोसा और लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, ये दोनों कर सकते हैं कि हमने इधर से जाना है तो फिर ऐसे आना है, इधर से आएंगे तो फिर ऐसे जाना है, लेकिन दोनों में पैटर्न क्या है? एस पैटर्न है। एंड फॉलो द एस पैटर्न इन ईच। ठीक है, ड्यूरिंग डीप पल्पेशन लुक फॉर द साइंस ऑफ अपेंडिसाइटिस। अभी वो हम परफॉर्म करेंगे तो उसमें क्या है? रिबाउंड, टेंडरनेस है। देखें, एग्जामिनर जेंटली प्रेसेस द एब्डोमिनल वॉल, यहाँ पे ऐसा है कि नहीं, हम इसको प्रेस करेंगे एंड आफ्टर होल्डिंग फॉर फ्यू सेकंड द हैंड इज क्विकली रिमूव। हम इसको क्विकली रिमूव करेंगे। इंक्रीज पेन ऑन रिलीज प्रेशर कंपेयर टू प्रेशर इटसेल्फ इज कॉल्ड रिबाउंड टेंडरनेस। इसका मतलब क्या है? और से सुने। इसका मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पे जोर देंगे ना, इधर पे जोर देंगे, और मरीज को तो पेन पहले से है, लेकिन आप इसको छोड़ेंगे तो छोड़ते वक्त जो पेन है, अगर उसकी नोयत पहले से बढ़ गई तो ये रिबाउंड टेंडरनेस पॉजिटिव है। ये क्या है? रिबाउंड टेंडरनेस पॉजिटिव। फिर क्या है? रूजिंग साइन है। एग्जामिनर अप्लाई प्रेशर ऑन विच क्वाड्रेंट? लेफ्ट लोअर, and it causes pain in the right lower, the sign is positive. Positive sign indicate inflamed appendix, ये inflamed appendix बता रहे। अब आसान हो रही है कि नहीं? ये मैंने कल रात को लिखे ताकि आप लोग को आसान हो, इसको पढ़ना है और इसी के साथ पर आप लोगों ने ना कंपेयर करना है, क्योंकि आप लोग की लिखाई वाला टाइम बच जाएगा तो आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे इस पे। अब देखिए ऑब्टुरेटर साइन क्या है? इट इज द पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट एब्डोमेन इलियक फोसा व्हेन द पेशेंट राइट हिप एंड नी आर फ्लेक्स and then you rotate the hip internal. तो इंटरनल रोटेशन ऑफ लेग पे अगर मरीज को पेन आ रही है, दैट इज कॉल्ड ऑब्टुरेटर साइन पॉजिटिव। फिर श्वास साइन है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, और एक डम्पी साइन है। जब ये साइन आप कर लेंगे
और आपको सर ने नहीं रोका एंड दिस साइन यू डिड इट, तो इसके बाद फिर आप लोगों ने करना यह है, आस्क द पेशेंट टू कप, ये तो हो गया, परकशन करेंगे। सो परकस द डिफरेंट क्वाड्रेंट इन ईच एरिया, डू नॉट परकस ऑन द पेरो एरिया, बट अगर करना भी है तो जेंटली परकस टू लुक फॉर एनी टेंडरनेस और डलनेस है। तो हम करेंगे, लेकिन मरीज से पूछ के कि इधर मैं हाथ रख के दूसरे अपने हाथ पे मारूंगा, लेकिन आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा, ठीक है जी। और इसके बाद कवर द पेशेंट एंड से थैंक्स टू द पेशेंट। अब कुछ माइंड बन गया क्या नहीं? राइट इलियक फोसा पेन के अंदर आप लोगों ने ऐसे चलना है, ठीक है, ओके। अब मैं स्टार्ट करता हूं, तो आप लोगों ने इसको देखना है और इसको नोट करना है कि मैं कौन कौन से स्टेप कर रहा हूं, ठीक है। अब बैठ जाए ना, ओके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली है, आपका नाम? आपकी उम्र कितनी है जी? तारिक साहब, मुझे आज आपकी पेट का मुआयना करने के लिए कहा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप दुरानी मुआयना तावन करेंगे। जैसे कि आपके पेट में दाएं साइड नीचे हिस्से में दर्द है, मैं उसका मुआयना आज करने के लिए आया हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप अपनी कमीज उतार दें ताकि आपका मुआयना बेहतर तरीके से हो जाए। तो आप इसकी इजाज़त देते हैं? ठीक है, आप कमीज उतार चुके हैं, आप बिल्कुल सीधा लेट जाए और आप अपने दोनों हाथ को जिस्म के साथ ऐसे सीधे रखें। मैं सबसे पहले आपके पेट को देख के मुआयना करूंगा, तो मैं अपना मुआयना इधर से शुरू करने लगा, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं इस आले को इस्तेमाल करके आपकी पेट का मुआयना करूंगा, ठीक है। आप रिलैक्स रहें। ठीक हो गया। अभी मैं अपने हाथ को इस्तेमाल करके आपके पेट का मुआयना करूंगा, लेकिन आपको जहाँ पे भी दर्द है कोशिश करूंगा कि इसको हल्का से दबाओ और आपकी दर्द की नोयत ज़्यादा ना बढ़ पाए, ठीक है जी। तो मैं अभी हाथ लगा के आपके पेट का मुआयना करने लगा हूँ, आप बिल्कुल रिलैक्स रहे, लेकिन फिर भी दौरान मुआयना कहीं पे भी अगर आपको दर्द मजीद बढ़ता हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसी जगह पे दोबारा हाथ रखूंगा, लेकिन इस दौरान आपको जैसे बताऊंगा तुमने उस तरह करना है। मैं अपने हाथ को थोड़ा सा जोर दे के आपकी पेट का मुआयना करूंगा, ठीक है। सांस लें, छोड़ें, 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 सांस लें, छोड़ें। दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है? ओके, इसको मैं दोबारा करने लगा हूँ, ठीक है। सांस लें, हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब मैं एक और टेस्ट करने लगा हूँ, इधर ही मैं आपकी इस जगह को दबाऊंगा। अगर जैसे मिसाल अभी आपको दर्द नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको दबा के रखूंगा कुछ सेकंडों के लिए, और जैसे मैं छोड़ूंगा अगर फिर दोबारा दर्द आ सकता है तो आपने बताना है, ठीक है। दर्द नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसी जगह पे एक टेस्ट करूंगा, इधर को मैं जोर दूंगा, लेकिन आपने बताना है कि इस साइड पे दर्द आता है कि नहीं।
दर्द है नहीं है, ठीक है। अब एक टेस्ट मुझे मजीद करना होगा, इसके लिए आपने ये वाला पैर जो है ना ऐसे फ्लेक्स करना है, ठीक है जी, ऐसे। अब मैं कोशिश करूँगा एक और तरीके से, शायद आप उसमें दर्द महसूस करें या ना, लेकिन अगर महसूस ना भी हो फिर भी बताना है, महसूस हो जाए तो फिर भी बताना है, ठीक है। ओके, सो अभी मैं आपके इस पैर को ऐसे पकड़ूंगा और मैं इसको अपनी तरफ लेके आऊँगा ताकि ये वाला पैर आपके अंदर की तरफ जाए, और आपने यहाँ पे देखना है कि आपको दर्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। महसूस हो रहा है? नहीं है, ठीक है जी। अब ऐसा करें बराए मेहरबानी, अब बैठ जाएं। अभी मैं आपके यहाँ पे ना पीछे साइड पे एक हाथ रख के दूसरे हाथ से उसको मारूंगा, अगर दर्द यहाँ पे आ सकती है तो आपने बताना है, ठीक है। दर्द है नहीं है, लेट जाए। ओके, अब मैं एक और टेस्ट करने लगा हूँ, अगर उस दौरान कोई दर्द वगैरह हो तो आपने बताना। मैं इधर एक हाथ रखूँगा और आपको बताऊँगा कि आप लंबा सांस लें, ठीक है जी। और सांस के दौरान अगर आपको पेन आता है, दर्द आता है तो आपने बताने। सांस लें। हाँ, दर्द आ रहा है, ठीक है जी। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा देखूँगा, ठीक है। अब लंबा सांस लें। दर्द है क्या नहीं है? है? ओके जी, ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया, मैं अपना मुआयना मुकम्मल कर चुका हूँ। हम आपके कुछ मजीद टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आपको दर्द किस वजह से है। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया, आप अपनी कमीज़ पहन सकते हैं। सो टुडे आई एग्जामिन द पेशेंट रिगार्डिंग right iliac fossa pain in the clinic. So after taking permission, the patient is ready to expose, and when the patient removed the shirt, I did my inspection. From the toe end of the bed, the patient looked irritable because of pain in the right iliac fossa, but apart from that, there is no any visible deformity in the abdomen. There is no bulge, no swelling or no depression in the abdomen, no pigmentation, no scar and no stria. On my further examination regarding the same area, superficial palpation of every region is normal. No guarding, no mass or swelling or any tenderness. When I reached the deep palpation regarding the area of concern, in which the patient came for the pain in the right iliac fossa, the patient denied pain on depression. And when I did my 2 or 3 signs for acute appendicitis, including bruising sign, rebound tenderness, and obturator sign, the patient at the same time denied pain at those signs, so those are for me negative. After that, I ruled out the second most common cause, that is renal colic, and that is also denied by the patient by doing Murphy punch. And then I did my Murphy sign, which was positive in my patient. And Murphy sign is a surgical sign. When the gallbladder is inflamed, the patient will inhale and we press the right subcostal area, and when the inflamed gallbladder touch the fingertip, the patient hold breath because of pain. So for me, according to the examination, the patient with right iliac fossa pain along with Murphy sign positive is most likely the rare case of low-lying gallbladder, and that may be a case of cholecystitis. But for further investigation, further confirmation, we need ultrasound and other investigation. So that is my provisional diagnosis in the patient right iliac fossa pain with suspected cholecystitis. अब समझ गए क्या नहीं? तो देखें, आप लोगों को सारा का सारा मैंने गेम कर लिया, ठीक है जी, सही है, ओके। हाँ 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 जी, बस वो हमें क्लू मिल गया ना, क्योंकि अभी कितना टाइम हो गया इसका? एक मिनट, कितना टाइम हो गया? 6:30, 7 मिनट मैंने किए हैं, जो हम 10 साल से कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब 7 मिनट, आपसे वो 12-13 मिनट लेगा, वो आपसे वो 4 मिनट से आगे नहीं करेगा। और अगर आपको टाइम बचे और याद हो तो करे, तो उसमें क्या है, ठीक है जी। क्लियर हो गया जी? इसने केस अच्छा बनाया, मतलब ये है केस अच्छा बनाया कि मिसाल के तौर पे आप लोग को समझ आ जाए, और केस बिगाड़ा इस वजह से कि आपको अपेंडिसाइटिस की साइन नहीं करवाए, लेकिन साइन आप लोग सीख जाएंगे, बट केस इसने अच्छा दिया है। तो इसका मतलब यह है, हाँ, इसका मतलब यह है अपेंडिक्स तो सब की रटी हुई चीज़ है, क्या पता वो चेंज करे,
तो ऐसा ना हो कि तुम फिर पीछे हट जाओ कि ये क्या है। हाँ, फिर रुकना नहीं है, आपने आगे करना है जी। क्वेश्चन किसी का एक मिनट, क्वेश्चन मीन क्वेश्चन करे, जो डाउट आपके जहन में है ना वो ना बताए, जो ऐसे कि सर इधर हो इधर हो, क्वेश्चन मीन क्वेश्चन करें। हाँ ओके, हम लीवर करेंगे कि नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। टू लुक साइड बाय साइड अलॉन्ग विद कोलिसिस्टेटस हेपेटोमेगाली है कि नहीं, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। आपने जरूर पल्पेट कर, लीवर स्पेन करना ही करना है। अगर राइट अपर क्वाड्रेंट में आप लीवर स्पेन करेंगे और आपके पास टाइम है, आप स्प्लीन भी कर सकते हैं, आप किडनी भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये पूछना था। ओके ओके, नेक्स्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं करने जरूरत नहीं है, फिर वो टाइम जाया करने वाली बात है। उधर से ही करेंगे। लो लाइन डजंट मीन कि गलबेड़ा इधर आया है, इट्स मीन कि एनाटॉमिकल पोजीशन से थोड़ा सा नीचे है बस। क्वेश्चन आपसे भूल गया अपना। जब पंच ही नहीं है तो पल्पेशन नहीं करेंगे, पंच आएगी तो पल्पेशन की सिग्निफिकेंस आती है। बस 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 बस, आई मेक इट वेरी इजी। ठीक है, इससे आगे इधर उधर करना वो मेरे ख्याल में कंफ्यूजन है। आप लास्ट क्वेश्चन करें। ये मैंने आंसर 2 दफा दिया, आप उधर बातें कर रहे हो। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको मैंने आंसर नहीं दिया परकशन आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि इधर तक आते आते मुझे 8 मिनट लग गए, आपका सेशन 5 मिनट का है, तो मैं इधर आते आते 16 मिनट लग जाते हैं। 16 मिनट में आप 4 स्टेशन करेंगे, एक तो आपको 5 मिनट से आगे करने नहीं देगा। अगर आप कर पाए, टाइम भी है, तो आपने लीवर के साथ फिर स्प्लीन करना है, फिर किडनी करनी, फिर परकशन पूरी करनी एंड पे। वो फिर है FCPS पार्ट 2 की 30 मिनट एग्जामिनेशन केस होता है। आप करने पे कर सकते हैं, बट मैं कहता हूँ इधर आप नहीं आएंगे, टाइम बहुत ज्यादा लग जाना है। ठीक है, नहीं इसमें जरूरत नहीं है, इसमें चीजें नहीं है। डन हो गया जी, ये सारा हमने कर दिया। ठीक है, ये इधर देखे प्लीज, बात है नहीं डॉक्टर साहब, ये मैंने आपको पढ़ा है भी। द एग्जामिनर अप्लाई प्रेशर ऑन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, इफ दिस काज पेन इन द राइट लोअर बिकॉज यू आर शिफ्टिंग द प्रेशर, देन इट विल बी पॉजिटिव। तो इसमें कोई कमांड वगैरह नहीं है, हमने सिर्फ प्रेशर की शिफ्ट देखनी है। तो राइट इलियक फोसा पेन का केस आ जाए, कर पाओगे कि नहीं? अब पल्पेशन के लास्ट में सिर्फ लास्ट फिर आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आप लोगों ने इधर से स्टार्ट करना है, हाथ नीचे प्लीज करें, इधर से लेफ्ट इलियक फोसा, तो लेफ्ट लंबर पे जाएंगे, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम पे आएंगे, फिर यहाँ पे एपिगैस्ट्रियम पे, फिर कहाँ पे अम्बिलिकस पे, फिर और फिर राइट। तो 7वें पोजीशन पे आपको पेन अगर आएगी, 7वें पोजीशन पे पेन आएगी, तो आप लोगों ने यहाँ पे रुकना है। और अगर इसने कहा मुझे पेन नहीं है, जैसे अभी उसने किया है, तो आपने फिर इधर रुकना नहीं है, फिर इधर आना है। राइट लंबर एंड राइट हाइपोकोंड्रियम, जब सारा खत्म करे फिर उसको बिठाना है, फिर मर्पी पंच और बायोमैनुअल पल्पेशन करनी है। अब समझ गए अभी ये चीजें? ओके, या इधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, राइट हाइपोकोंड्रियम, राइट लंबर अम्बिलिकस, लेफ्ट लंबर, लेफ्ट यस लेफ्ट इलियक फोसा, हाइपोगैस्ट्रियम एंड राइट इलियक फोसा। बस ये भी पैटर्न है। आई थिंक इट इजी नाउ, कंफ्यूजन दूर। ठीक है, अब लिखे एग्जामिन RUQ पेन, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन कैसे करते हैं, वो सबसे आसान है और वो सबसे अहम भी है। आप लोगों में से 4 ग्रुपों को आएगा। ठीक है जी, वो सबसे अहम है और वो सबसे आसान है। वो कैसे करेंगे हम अभी पढ़ेंगे। एग्जामिन एब्डोमेन फॉर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है। अब आप लोग खुद सोचे कि इसमें क्या चीज मुश्किल है, आप लोग खुद बताएंगे सर दैट इज इजी। फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड। ठीक है जी, नंबर 1 देखें, वॉश द हैंड। हमने कौन सा अप्रोच करना है? राइस। इंस्पेक्शन में लुक फॉर एनी एब्डोमिनल फाइंडिंग इन द एब्डोमेन, like abnormal finding in the abdomen, like closely look right upper quadrant pain area। जिस एरिया में दर्द है उसको थोड़ा सा क्लोजर लुक से देखना है कि कोई स्कार, एरिथमेटस चेंजेस, वो हमने सबने रूल्ड आउट करना है। फिर क्या करेंगे? मैंने अस्कल्टेशन में साउंड सुने हैं लेकिन रील ब्रूई नहीं की है, वो भी एक सवाल बनता है।
तो हमने पेन्स के अंदर ब्रूई वगैरह चेको अनटिल अनलेस देयर इज नो लंबर पेन। लंबर पेन किडनी इशू है तो रीनल आर्टरी क्या हो सकती है, देन रीनल ब्रूई इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। लेकिन राइट अपर क्वाड्रेंट और राइट इलियक फोसा पेन, राइट लेफ्ट इलियक फोसा पेन, इसमें हम ब्रूई वगैरह नहीं सुनेंगे। बात समझ गए साए? ब्रूई इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लंबर पेन, वो अपने वह पे नहीं भूलना है, ठीक है। ओके, क्या है, प्लेस डायफ्राम एंड हेयर फॉर बाउल साउंड है 4 एरिया में। फिर क्या करेंगे, ओके पेन किधर है डॉक्टर साहब, वेरी गुड। अब इसमें राइट इलियक फोसा किधर है, एक मिनट, ये राइट इलियक की राइट अपर है सर, राइट ही लिखिए। हाँ, तो राइट अपर क्वाड्रेंट किधर है, राइट अपर क्वाड्रेंट यही है। तो हमने अगर पल्पेशन करनी है तो हमें इससे अवे जाना है, ऑलवेज स्टार्ट अवे फ्रॉम द पेन एरिया। तो उसका अवे तो ये बनता है ना, ऐसा बनता है कि नहीं, लेफ्ट हाइपोकोंड, और ये वाला भी अवे। तो हमने इधर से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, लेफ्टो लंबा, लेफ्ट हाइपोकोंडियम, गैस्ट्रियम, अम्बिलिकस, हाइपोगैस्ट्रियम, राइट इलियक, एस पैटर्न। अब समझ गए क्या नहीं, कौन सा पैटर्न, एस पैटर्न बन गया। दैट इज अ टिपिकल एस पैटर्न, कि हमने एस पैटर्न को कैसे फॉलो करना है, ठीक है जी। तो एस पैटर्न को अगर आप लोगों ने फॉलो करना है एंड यू वांट कि मैंने एस पैटर्न पे ही जाना है, तो आपने फिर ऐसे ही करना है, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात जैसे मिसाल ये कौन सा एरिया है, ये इसके अपोजिट है कि नहीं, इसके सामने अगर आप क्या करें, एपिगैस्ट्रियम, फिर अम्बिलिकस, फिर लंबर, भूल गए ना, ये राइट अपर है ना, तो उसका उल्टा क्या है, लेफ्ट अपर है। तो लेफ्ट अपर के सामने एपिगैस्ट्रियम है, फिर लंबर, फिर तो लास्ट शुड बी द पेन एरिया। यार इसके मुझे 8 तरीके आते हैं कि कहां तक पहुंचने कैसे, ये सांप वाला गेम है बस, समझ रहे कि नहीं, कि आपको पता हो कि इसको कैसे पहुंचाना है, लेकिन एंड पे पेन करना है। ये बोझ पहले तो ना स्टूडेंट को इस पे टाइम लगाने कि तुमने पहुंचना कैसे है, इसमें बंदा गलत हो जाता है। तो देखे ये वाला मेरे ख्याल में सबसे इजी है, ठीक है जी, इजी की तरफ जाएंगे, डिफिकल्ट की तरफ नहीं। वो चीज करे जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इधर से स्टार्ट किया ना, ऐसे, जैसे ऐसे मिसाल, ये कौन सा है, एक किस्म का एस पैटर्न बन जाता है। लेकिन सांप वाला है, लेकिन जैसे नर्सरी स्कूल में एस बच्चे नहीं लिखते, वो वाला ऐसे ही है सिर्फ, ठीक है जी, लेकिन है एस है, ठीक है। और अलिफ बाता में ये है, क्लियर है, ओके जी, ओके ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको जी, ओके। अब देखे मैं इधर खड़ा हूँ, दैट इज राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट इलियक फोसा, तो मैं ऐसे आऊंगा बस, ये तो आसान है ना। सुपरफिशियल पल्पेशन पे मरीज मुझे पेन नहीं बताएगा, डीप पे बताएगा, बट इस तरह का बंदा नहीं बताएगा, इसका भी इलाज करेंगे ना। मिसाल ये हमें सिखा रहे तो थैंक्स टू हिम कि हमें डाज कर रहे हैं, और यही सीखना है, यही आप लोगों ने करना है। अब मैंने यहाँ पे जैसे हाथ रखा और उसने कहा मैं इसको, अब मैंने हाथ रखा डीप में, तो हम सांस लेने के लिए बोलेंगे नहीं, आप सांस ले ले, और मैंने इसको प्रेस किया और ये कहते मुझे दर्द आ रहे हैं मिसाल, तो हम इसको रिकन्फर्म करेंगे, फिर कहेंगे एक दफ़ा मैं दोबारा करूंगा, आपने दोबारा लंबा सांस लेना है, फिर अगर आपका दर्द बढ़ता है तो बताने, जैसे हम उसके लंबा सांस लें और आप उसको प्रेस करेंगे ना, तो ये कहेगा मुझे दर्द आ रहे हैं। तो कौन सा साइन है, मर्फी साइन है। क्या है, जब मर्फी साइन पता चल गया ना, फिर इधर उधर भागने की कोशिश ना करे। मर्फी साइन के बाद आपने लीवर स्पेन देखना है। सर ने 10 में से 7 नंबर इस मर्फी साइन पे देने हैं कि मर्फी साइन जिसने ठीक किया, ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और ये होता क्या है। आप लोगों से वो क्वेश्चन करेगा। तो फिर नेक्स्ट सवाल ये है कि सर इसमें हम लीवर देखेंगे कि नहीं देखेंगे। यार देखेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ एब्डोमेन एंड गॉल ब्लैडर इज अटैच्ड विद द राइट लोब ऑफ द लीवर। तो हमने उस लीवर को भी देखना है लीवर हेपेटोमेगैली, हम बताएंगे, नहीं है तो नहीं है, लेकिन हम करेंगे, क्योंकि गॉल ब्लैडर के साथ जो पड़ोसी है जुड़ा हुआ बंदा, उसको देखेंगे, समझ रहे कि नहीं। तो हमने फिर नीचे से देखे, नीचे से क्या करना है, पल्पेशन शुरू करना है, और आप इधर आएंगे तो फिर यहाँ पे लोअर बॉर्डर आप फील करेंगे। नॉर्मल लीवर पल्पेबल हो नहीं है, बट हम ऐसा करेंगे, सर को ऐसा फील करेंगे कि लोअर बॉर्डर है, 2-3 दफा ऐसे प्रेस करेंगे कि क्या फील कर रहे हैं, लोअर बॉर्डर है। फिर नेक्स्ट सवाल माइंड में ये बन गया, परकस करेंगे कि नहीं करेंगे। ये पहला नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का जो शाम के वक्त आने वाला है, अब ये भी सुन ले।
तो हम परकस फिर करेंगे। मिसाल के तौर पे इधर से आप स्टार्ट करें, आप ऊपर जाए, मिसाल इधर, लेकिन इस एरिया में मरीज को दर्द है, तो हमने जेंटल परकस करना है, मरीज को देखना है बस सिर्फ। परकस डलनेस देगा, क्या देगा? डलनेस। डलनेस सॉलिड चीज बताता है। तो ये कौन सा बॉर्डर है लीवर का? और फिर हमने इधर से क्या करना है? अपर बॉर्डर। जैसे मिसाल आपने स्टर्नल एंगल के सामने आना ना, कौन से इंटरकास्टल में? सेकंड में। मिसाल अगर मैं स्टार्ट करता हूं, अब देखिए ये वो एरिया देखे, इधर देखे, आवाज आ रही है? अब देखे, हाँ अब इसको देखे, ये बिल्कुल चेंज है। ये डल, इसको डल कहते हैं। ये क्या है? डल। ये रेजोनेंस था, क्या? रेजोनेंस। और ये डल है। जैसे किसी सख्त चीज को आप, जैसे मिसाल आप हार्ड एरिया को स्ट्राइक कर रहे, तो कौन सा बॉर्डर है? इसको हम इस तरह स्पेन करेंगे। इधर हमारा स्टूडेंट है ना, वो आप लोग जानते हो कि अब्दुल्ला लड़का है, वो जो सिर्फ पीट्स को ना, पीट्स के अंदर उसको गुड भी मिला था, दोस्त उसका आ रहा था, उसने कहा कि यार ये चीज आई, सर ने उसका बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट वन। और कहते जब मुझे राइट अपर क्वांट पेन आया और मैंने लीवर स्पेन जैसा किया, सर ने मुझे 10/10 लगाए। तो उसको मैंने कहा कि इतना सही नहीं बनना उधर, ठीक है ना, हर काम अपने काम से काम रखो उस टाइम पे, हर कोई किसी का नहीं है, अपने आप से काम रखे। अभी एक दूसरे के खूब हेल्प करे, वहां पे हेल्प किसी की नहीं करना है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? अब वो एक बंदे की वजह से वो पूरा 6 महीने जो है ना उसको टेंशन पड़ गई है। तो उधर एक छोटी सी मिस्टेक इंसान को ले जाती है। तो ट्राई टू बी वेरी एक्यूरेट। तो वो मुझे कहता कि सर मैंने लीवर स्पेन किया, तो सर ने कहा कि जितने बच्चे आए उनमें सिर्फ आपने किया, आपको मैं 10/10 दूंगा। और यहाँ पे लोग कहते हैं इसका रोल क्या होता है, हमने नहीं करना होता है, इट इज द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। क्लियर है कि नहीं? तो हमने क्या करना है? लीवर करना है। क्या करना है? लीवर। ये करने के बाद टाइम है और अभी तक रुके नहीं है, फिर स्प्लीन करना है, क्योंकि हेपेटो स्प्लीनोमेगाली होती है, साथ इसके साथ आ सकती है। फिर स्प्लीन आपने किया, फिर भी टाइम है, फिर किडनी करेंगे। क्या करेंगे? और फिर भी टाइम है, फिर सारे क्वाड्रेंट की परकशन करेंगे, वो एंड पे करेंगे। क्या करेंगे? परकशन करेंगे। और फिर भी टाइम है तो फिर चाय पियेंगे, उसको फिर कवर अप करेंगे। अब समझ गए कि नहीं? फिर कवर अप है भाई, ये समझ गए सारे? मेरे ख्याल में जो जो क्वेश्चन है वो निकल रहे, आप लोग के माइंड में जो जो है मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है? और क्वेश्चन आप लोग के नहीं है, किसी और के जो आप लोग के माइंड में डाल रहे होते हैं, क्वेश्चन अपने पैदा करें कि यार मेरा क्या क्वेश्चन है। तो फिर से कहूं, इंस्पेक्शन तो सब समझ रहे हैं? पाल्पेशन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट इलियक, कौन सा पैटर्न? सुपरफिशियल में तो उसको दर्द नहीं होगा ना, डीप के अंदर ये दर्द बता भी सकते, नहीं बता सकता। अगर ये दर्द के साथ आया है तो होना चाहिए कि पॉजिटिव हो, ऐसा है कि नहीं? अगर ये जहां पे कहे कि मुझे मर्फी साइन नहीं आ रहा, जैसे मतलब उसको नेगेटिव है, मर्फी साइन क्या है? नेगेटिव है। तो इसके बाद हमने करना क्या है? इस मर्फी साइन नेगेटिव के बाद मरीज को बिठाना है, फिर मर्फी पंच करना है, ये बहुत जरूरी है। मर्फी पंच करना है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसी टाइम बाय मैनुअल क्या करेंगे? पल्पेशन ऑफ किडनी करेंगे। अगर वो नेगेटिव है ना, नेगेटिव, फिर मरीज को लेटाएं और उसका लीवर स्पेन चेक करें। तो ये तो हेपेटिक काज भी हो सकता है, हेपेटोमेगाली भी हो सकती है। तो मतलब हमने लीवर स्पेन भी देखना है, हमने फिर स्प्लीन भी देखना है और किडनी। आपके स्टेप्स आने चाहिए बस। सर को पता हो कि यार इसको मैं कंफ्यूज करूं, ये फिर भी नहीं रुकता, तुमने कहीं ना कहीं जाना है। ये था भाई राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। इसमें किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ, उधर वही है, स्प्लीन जैसे काय है ना, उसी तरीके से ही करेंगे कि यहां से स्टार्ट करेंगे, राइट इलियक सुपरफिशियल करेंगे, फिर और डीप करेंगे, फिर बाइमेनुअली पल्पेट करेंगे। परकस आप नेक्स्ट सवाल परकस करें कि नहीं करें, आप मैं गारंटी अभी लेके तुम पहुंच नहीं पाते, अगर पहुंच गए तो कर लेना उधर, लेकिन आपको 2 मिनट में जज करे तुम कौन हो। जामिनर है ना? आप लोग कितने इधर एक दूसरे को सिखाते हो, मैं आता हूं तो फिर वो सिखाने वाला भी बैठ जाता है। यही तो बात कर यार, ऊपर ना सोचे, इधर सोचे कि मैंने पहले क्या करना है, वो पहले स्टेप मुझे कितने आते हैं, वो तो बात की 10 मिनट बाद की बातें हैं जो उधर है ही नहीं। ये एनआरई 2 में होता ही नहीं है जो आप लोग बताते, जो होता है उसमें आप क्वेश्चन नहीं करते। वो मैंने जवाब से मोक लेना मैंने करने हैं, फिर समझ गए क्या? नहीं अभी नहीं बता रहा, वो मोक में पता चले। इसलिए आज की क्लास लेने के बाद आप पास नहीं होंगे, इधर आखिर दिन तक रहने से आप पास हो जाएंगे, क्योंकि हर दिन मैं कुछ ना कुछ ऐड करता हूँ।
मैं शाम को भी बैठता हूँ तो कोई ना कोई चीज़ न्यू बताता हूँ। तो बस जिधर जो चीज़ मिले और सीरियस मिले और अच्छा ऑथेंटिक मिले उसको कैच लिया करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का था, आप क्या क्वेश्चन? ये जो palpation है ना लीवर के लोअर पार्ट, ये तो सर 2-3 बार जैसे आपने बोला कि हाँ एक मिनट, आप एक बार भी करेंगे तो गलत नहीं है। अच्छा तो सर मर्फी भी हमने कर दी और डीप palpation में भी कर दिया और लोअर पार्ट में भी कर दिया, करने मर क्या palpation पेन तो मर्फी साइन आप लीवर को पल्पेट कर रहे हो क्या, तुम पुलिस स्टेटस को देख रहे हो? एक मिनट पुलिस स्टेटस को देख, तो 3 दफा उसमें 3 दफा आ सकता है, सर पुलिस स्टेटस है ठीक है, लेकिन हमने साथ हेपेटो में गिरी जरूर देखनी है। तो हेपेटो में गिरी सर जब हम देखते तो उसको दोबारा palpate करते हैं। हम पल्पेट करेंगे लेकिन वो स्टेबल होगा पेन में, इंटेंस पेन में तो नहीं है ना। जैसे मिसाल अगर वो आपको करेगा, जैसे वो आप अगर ये पेन सीवियर में होगा ना, वो आप जैसे पल्पेशन के लिए हाथ रखो, उसने हाथ हटाना है आपका, वो टेंडरनेस में आते हैं, तो उसमें तो आप इधर वो मर्फी भी नहीं देख सकते सही तरीके से, सही है। हाँ नेक्स्ट, किस चीज की अस्कल्टेशन? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। यार प्लीज, ये हम राइट अपर क्वांट कर रहे हैं। नेक्स्ट, और किसी की है? बस ओके जी। अब देखें मर्फी साइन क्या है, उसको गौर से सुने, इस पे पास फेल है। प्लेस द फिंगर अंडर दी राइट कोस्टल मार्जिन। इधर देखें, जब आप हाथ रखे ना इधर पे हाथ रखे तो आपका हाथ ऐसा पड़ा होना चाहिए कि जब बंदा सांस ले तो उसकी रिब्स मुझे इधर नजर आने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ऐसे हाथ रख कर कहते आप सांस ले तो देखे ये कुछ भी नहीं है, अगर मर्फी साइन नहीं आएगा, मरीज को बस रहो दर्द दे रहे। तो देखे ये राइट साइड है कि लेफ्ट है, और रिब्स के नीचे है, तो प्लेस द हैंड अंडर द राइट सब कोस्टल मार्जिन। देखें प्लेस द फिंगर अंडर द राइट सब कोस्टल। अब देखें ये हाथ आप रख सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छा आएगा। बास स्टूडेंट आते हैं वो ऐसे करते हैं, जोर देते हैं और कहते लंबा सांस ले लो, तो ऐसे जाते हैं, ये भी मर्फी साइन होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपको फील होना चाहिए बस, ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है, बट दिस टाइम इज अ बिट गुड टेक्निक। देखिए एट द मिड क्लेविकुलर लाइन, कहां पे? मिड, इधर देखे। अब अगर एक बच्चा आता है और उसने हाथ यहाँ पे रखा है, गलत है कि ठीक है? और एक बच्चा आता है वो इसको मैं कहता हूँ ये हाथ उस कंधे पे रखे, ये जगह फ्री हो जाएगी, और मैं इसका ना हाथ ही इधर रखता हूं, जो मेरा हाथ मिड एक्सिलरी में आ रहा है, ये भी गलत है। सीधा करे हाथ और देखे, मैं हाथ ऐसे रखूं इधर, मैं इधर से फील करूंगा ना, ताकि वो राइट सब कोस्टल के नीचे भी आए और मिडो क्लेविकुलर में भी आए, तो फिर आपका पॉइंट सही है। हमने ना स्टर्नम की तरफ जाना है, ना एक्सिला की तरफ जाना है, हमने मिड क्लेविकुलर में रहना है। कहां पे? मिड क्लेविकुलर में। और इसके बाद यहाँ पे देखे मिड क्लेविकुलर में रहना है, ठीक है? करें ओके। तो आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रेथ इन। हमने मरीज को बताना है लंबा सांस खींच ले ले। A positive sign occur when the patient suddenly stop inhaling due to pain. That is called Murphy sign. ठीक है जी, ये मर्फी साइन है, बिकॉज जो इन्फ्लेम गॉलब्लैडर है वो आपके हार्ट को टच कर रहा होता है, ठीक है जी। उसको फिर क्या कहते हैं? मर्फी साइन पॉजिटिव कहते हैं। अब एक स्टूडेंट जो है ना, मैं बार उसको कह रहा था कि यार तू पल्पेशन कर, ये पल्पेशन कर, ऐसे करते हैं, सांस ले छोड़े तो इधर से दबा रही है, ठीक है? सांस ले, सांस लेने के बाद इधर वो रुक रहे, सांस छोड़े और बस वैसे दबा रही है, ये गलत है। तो जब आप कहते हैं सांस ले तो यू विल प्रेस इट, सांस छोड़ते वक्त आपकी हाथ ऊपर आनी चाहिए, ये गलतियां ना करें। हाँ आप बोल तो रहे हो लेकिन सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे हो, तो सांस ले उस टाइम पे रिफ्लेक्सेस पैदा करो, रुकना नहीं है, सांस ले यू विल प्रेस इट, छोड़े तो आपके हाथ को ऊपर आना चाहिए, ठीक है? ये टेक्निक याद करें। फिर इसके बाद परकशन दो लीवर बॉर्डर, क्या करेंगे? लीवर बॉर्डर, और फिर एग्जामिन दो स्प्लीन। अब स्टार्ट पल्पेशन फ्रॉम राइट इलियको एंड रीच टू द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ऐसे ओब्लिक पेशन में जाएंगे। स्प्लीन को ऐसा करते हैं ना, सुपरफिशियल भी और डीप भी करते हैं। डू बाय मैनुअल पल्पेशन, बाय मैनुअल, और इसके बाद टाइम पड़े तो पल्पेट दो किडनी, बट किडनी में बाय मैनुअल पल्पेशन एंड मर्फी पंच दोनों देखते हैं। ये रात को मैं बैठ के लिख चुका हूँ आप लोग के लिए,
ये बिल्कुल ईजी बनाया है आप लोग के लिए कि इसमें हर चीज़ आई है। डू जनरल परकशन फॉर ऑल रीजन टू लुक फॉर एनी इफ यू हैव टाइम एट द एंड। अगर आपके पास टाइम बचा है ना और अभी भी नहीं बिटाए हैं और आपने बहुत तेजी के साथ HOD से भी आगे निकल गए, 3 मिनट में कर दिया, तो फिर आपने परकशन करनी है। आगे 2 बंदे निकलते हैं, या तो उसने सब कुछ चीजें छोड़ दी है पीछे, बाद में पता चला कि यार इसको तो एक्सपोज भी करना था लेकिन वो हाथ पैर रहा है। हाँ ठीक है, ऐसा हुआ है ना लास्ट टाइम, इधर ही हमारा एक स्टूडेंट था, मैंने कहा तू कैसे फेंक, क्या सर मैं जाके इतना ब्लंक हो गया इसको, मैंने कहा कि अभी मैं हाथ लगा के मना करूंगा, कहते उसने शर्ट पहनती है, मैं ऊपर ऊपर से इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, कहते शर्ट को ऐसे देख रहा हूँ। फिर बाद सर ने कहा कि यू वुड लाइक टू एक्सपोज और नॉट, जब मैंने इंस्पेक्शन की वो कहते मैं स्कर्टेशन ही भूल गया। तो देखे अल्लाह से दुआ ये करे, पढ़ते सब है कि या अल्लाह मुझे उस दिन कंफ्यूज ना करें। इसमें ना आपकी मेहनत, उस्ताद की मेहनत, दुआएं ये सब शामिल होती हैं। तो आप लोग अल्लाह से ये दुआ करें कि मुझे कुछ नहीं आता, बस आप मुझे पास करें अपनी रहम से। NRE 1 में भी आपकी कोई कमाल नहीं है, इतनी गलती अभी भी करके बैठ गए फिर भी पास अल्लाह ने चाहा है। और बहुत सारे लोगों ने अपने लिए 150 सोचे तो वे 100 भी नहीं ले चुके हैं। जो कहते ना मैंने 148 ठीक किया, मैं कैसे फेल हुआ, अल्लाह ने नहीं चाहे और आप लोग कर गए। तो 2 में भी ना अल्लाह से दुआ ये करे कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे अच्छा कुछ भी नहीं है। जो मेडिकल में अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझता है ना, वहाँ से उसकी जवाल है। मेडिसिन हमेशा ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। एक चीज़ पे अगर मुझे आता है मैं दिल खोल के दूसरे को पढ़ाऊँ। मुझे बना बात स्टूडेंट चले एक सवाल करते हैं कि सर इतने यंग एज में आपने चीज़ें कैसे सीखी हैं, कि आप ये कैसे लोग ऐसे बन गए। आई इन ग्रेजुएट 2019, हम बड़े लेवल के बहुत प्रोफेसर तो नहीं हैं, आप लोगों से हमारे एक बैच का फ़र्क है। आप लोग भी हम उम्र में आते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8 साल का फ़र्क है हमारा, ठीक है जी। तो एक डेकेड्स के अंदर चल रहे होते हैं। बट इधर ये फ़ख्र की बात है, इस क्लास में भी हमारे ऐसे रिस्पेक्टेड लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा इस टाइम पे, कि जब मैं MBBS के लिए जा रहा था तो वो हैंड शेक करके वापस पाकिस्तान ग्रेजुएट हो के आ रहे थे। 2012 के ग्रेजुएट भी अब इधर पढ़ रहे। मुझे नहीं पता कि मैं जब जा रहा हूँ तो मैं कर गया हूँ तो फिर इसने मुझसे पढ़ना है। और इधर से 2008 वाले भी करके गए हैं। तो एक तो पढ़ाई में आपकी एबिलिटी में ना एज फैक्टर नहीं होती, इसमें आपकी मेहनत है और अल्लाह की, और इसकी अल्लाह की देन है बस। तो मुझे लोग ये पूछते हैं ना कि यार तुमने ऐसे क्या पढ़ा है या आपने क्या पढ़ा है, मैं इस पे आज भी फैक्ट से बताता हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैंने कहाँ से पढ़ा है। लेकिन जो किताब सामने आया है, मैंने नोट्स नहीं पढ़े हैं, मैंने ज़िंदगी में किताबें पढ़ी हैं। मुझे ज़िंदगी में हमारा ग्रेजुएशन 19 तो अभी है ना, 19 में शायद आप लोग गए थे, कोई 18 में, कोई 19 में। हमारी 2013 की फीस है मिसाल, ठीक है जी, आप लोग की 18 की होगी। अभी 4 साल पुरानी बात है, मुझे अपने 4th ईयर ऑफ MBBS में पता चला कि सर डॉक्टर नजीब के लेक्चर भी होते हैं और हम आप लोग अभी से फ्लैश कार्ड में लेके जाते हो। मैंने जब 3 लेक्चर देखे, मैंने कहा मेरे काम के नहीं है, क्योंकि वो बेस बनाता है लेकिन जो मेरा किताब है मुझसे रह जाएगा। फिर जैसे मैं पाकिस्तान में, तो मैं सर के पास गया और साथ लाइव लेक्चर भी लिए हैं, ठीक है। लाहौर में लाइव लेक्चर मैंने लिए है सर से, क्योंकि मैं उसके फैन था। बट मैंने कहा मेरा काम नहीं है, ये चीज़ मेरे काम की नहीं है। और मैंने अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में, लड़का हो लड़की हो, कोई ऐसा दोस्त नहीं बनाया था कि यार मुझे वो कहे कि चक्कर पे चले और मैं अपने लाइब्रेरी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए और मुझसे वो ना कर सकूँ। पढ़ाई में किसी को अपने पास नहीं रखा था। पता है जिंदगी में आज मैं इधर क्यों खड़ा हूँ, इस सीट से 2 महीने पहले मेरे क्लासमेट जो मुझसे रूम शेयर कर चुके हैं 5 साल, वो भी मेरे स्टूडेंट बन के इधर से पास हुए हैं। ये तो अल्लाह देता है ना। हाँ, वैसे आप लोगों को मोटिवेट करने की एक चीज़ बता रहा हूँ, देने पे अल्लाह आ जाए ना तो 2 मिनट भी नहीं लगते, लेने पे भी ऐसा है, देने लेने दोनों पर कादिर हैं। अगर मैं आज खड़ा हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है, कल अल्लाह ये चीज़ लेते फिर भी शुक्र है, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं अहलता ही नहीं। मैं आज इधर से निकल जाऊँ ना और मैं 80 साल काम ना करूँ फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी सकता हूँ, ठीक है ना, वो मसला नहीं है। बट द रीज़न इज कि मेरे साथ शायद काफ़ी लोगों की उम्मीदें जुड़ी है। मैं कभी कभार सोचता हूँ UK जाता हूँ, मुझे लोग कहते सर हम क्या करेंगे, समझ रहे क्या नहीं। एकेडमी को मैंने बड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल ही नहीं है।
आफ्टर फ्यू ईयर, 10 ईयर के बाद, 8 ईयर के बाद, इसे मैंने ज़िंदगी में मैंने जाके इंशाल्लाह हॉस्पिटल बनाना है, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। तो देखे, अगर ये मेरा टीममेट, अगर कोई बंदा के सर इसी के ऊपर चलते है, मेरे और 1000 काम हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। बट मैंने सीखा कैसे है वो बता रहा हूँ। मैंने अपने दोस्तों को बिना कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन, मैंने सबको जो आया है वो फ्री में पढ़ाया है। अपने क्लासमेट को बिठा बिठा करके पढ़ाया है। आज माशाल्लाह वो पीजीज हैं। ये मेरा क्लासमेट यार सादिक भाई, मैं तो क्लास नहीं आऊँगा, वैसे भी आपसे बाद में पढ़ना है, ये भी कहेगा। लड़कियों को पढ़ाए, लड़कों को पढ़ाए, और एक एक MBBS मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा किया है। फिर जब सेकंड ईयर में मैं था ना, और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आते, तो बाहर जब बच्चे आते बहुत कंफ्यूज होता है। जैसे हम भी गए थे, तो उनको बैठाता अपने रूम, पहले उसको कुछ खिलाता और फिर उसको BD84 का 0 वॉल्यूम एनाटॉमी सिखाता। और जब वो 2 चीज़ें मुझसे सीखते कि सर MBBS तो ये है, फिर वो बच्चा वापस ना आता। वो भी आज PG हैं। सही है ना। तो मैंने अपने लाइफ में 3rd ईयर में भी था ना, तो 2nd ईयर वालों को अलग टाइम रखा था, फिर 1st ईयर वालों, मैंने उधर 5 साल 5 बैचेस को फ्री पढ़ाया है। और पता नहीं किसका दिल जीता है, किसने दुआ दी है, अल्लाह को पता है। जिसकी भी लगी है, अल्लाह ने इतने कम टाइम में दिया जो HOD और प्रोफेसर को भी नहीं मिलता। इज्जत भी सब कुछ है, लेकिन द रीजन इज आप लोग एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड रखे ना, रिश्ते रखे, कि कब 20 साल बाद भी मिले तो दिल खोल के मिले कि यार हमने एक अच्छा टाइम गुजारा है। ये बहुत मैटर करता है। तो एक दूसरे को सिखाए, जो सिखाएगा वो। अब मेडिकल में मैं कहूँ ना, मेरे पास लोग आते, सर यह बच्चा है, बच्ची है, एकेडमी कौन सी है? मैं कहता यार इधर तो देखे 10 एकेडमी है, 10 में से 10 टीचर है। हर टीचर जो इधर आके खड़ा होके पढ़ा सकता है वो ब्रिलियंट है। हर एक टीचर नहीं बन सकता, वो चाहे कोई भी हो। टीचर है तो उसमें कुछ है, लेकिन डिपेंड करते बच्चे को समझ कैसे आती है। मैं फिर उसको एक बात बताता हूँ कि आप बच्चे को हर एकेडमी ले जाए, फिर सिर्फ उधर जाए जहाँ पे बच्चे को सेटिस्फेक्शन हो, क्योंकि बच्चे को ही पढ़ना है। इधर इस क्लास में ना, मैं कहता हूँ उस लोगों का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लाहौर के रहने वाले भी इधर लाहौर से आते हैं, हम तो लाहौर जाते थे, लाहौर से ये उधर लोग आते हैं। तो मेरे लिए ये मैं कहता यार इधर से लोग लाहौर, अब वो लाहौर क्यों आते? एक ट्रस्ट के ऊपर आते हैं। तो मैं उन लोग के साथ फिर रात तक ना बैठूँ तो क्या सोचेंगे? मेरे लिए तो आप लोग का आना सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर आप लोग का पास होना सब, क्योंकि पढ़ाने वाले का यही होता है कि यार मुझसे पढ़ने वाले ज़रूर पास हो जाए, खुशी होती है ना। तो जो बंदा ये कहे ना कि बस यार मैं हूँ सब कुछ और बस दूसरा क्या है, फलाना डिंगरा क्या है, वो बंदा खुद ही कुछ नहीं होता पहले। तो जिंदगी में आप भी जितने बड़े हो जाओ ना, जितने भी, कोशिश ये करनी है कि खुद को नीचे करना है। और जब ऊपर वाला उठाता है ना, फिर आपको दुनिया जान जाती है। आज मैं पाकिस्तानियों को नहीं ना, मुझे लोग जानते हैं। अल्लाह ने किया है ना, अल्लाह ने किया है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी कामयाब हो जाएंगे। मैं भी तो 5-6 साल इधर से कहीं से बैठ के बस ऊपर आया हूँ, लेकिन यकीन करे मुझे नहीं पता था। लेकिन आपकी कामयाबी में मेहनत नहीं होती, मेहनत तो मजदूर भी करता है, वो 8-10 घंटे लगा होता है, लेकिन मजदूर को कुछ नहीं मिलता, आपको मिलता है, क्योंकि आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, दुआएं, ये बहुत रंग लाती है। NRE 1 से गाँव में इज्जत बनी है कि नहीं बनी? हाँ, इज्जत बनी है कि नहीं? इंशाल्लाह जब 2 होगा ना, देखे जब 2 होगा, अभी बाद लोगों ने क्या कहा है, 1 तो तुक्के से भी हो जाता है, 2 में पता चल जाएगा, वो प्रैक्टिकल है। फिर बाद लोग कहेंगे 2 क्या है, MBBS तो हर एक करता है, CPS में पता चलेगा। लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और इंशाल्लाह करना वो है जो आपको समझे। लोग को नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, कहने तो है उसने। लोग फिर CPS कर कहते, CPS भी तो 1000 घूमते फिरते, MRCS कर लो। हाँ जी, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि सब कामयाब हो जाए और अल्लाह पाक सबको बहुत कुछ दे। ठीक है, यहाँ तक मैं थोड़ा सा आप लोग को ये बता रहा हूँ कि कल मैं इधर कुछ स्टूडेंट लेके आता, आप लोग मिले थे कि नहीं? वो भी तो इधर थे यार, उनको हाथ लगा नहीं आता, वो भी पास हो गए। लेकिन उन लोगों ने सिस्टम को फॉलो किया, आए, पसीना बहाया, रहे और पास हो गए। तो इंशाल्लाह आप लोग भी इस तरह आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और आप लोग उससे कई गुना बेहतर अच्छा कर रहे हो। लेकिन टीचर कहे होते हैं कि यार इसको मैं बताओ, तुम अभी भी कमज़ोर था कि और पढ़ें।
जिस दिन मैंने आपको कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम खुद से सेटिस्फाइड हो जाओगे कि क्या पता रात को सो भी ना जाओ कि यार मुझे तो बहुत कुछ आता है। ऐसा नहीं होता। टीचर कहते हैं ये मेरा बंदा और पढ़ ले। टीचर और वाहिद वाहिद चीज़ है को कहते हैं मुझसे पढ़ने वाला और अच्छा हो जाए। और इंशाल्लाह आप लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ जैसे सीखा भी है, तो ये आप लोग जाके इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा रिकैप करते फिर शाबाश इसको आगे लेके चलते। हमने राइट अपर क्या पढ़ा है, क्वाड्रेंट पढ़ा है। इंस्पेक्शन की है, इंस्पेक्शन टू एंड ऑफ द बेड से की है, राइट साइड से की है और एट द लेवल ऐसे की है। ठीक है, एट द लेवल। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, अस्कल्टेशन करना है। अस्कल्टेशन में हमने 4 क्वाड्रेंट सुनने हैं। कोई भी पेन हो, जनरल एग्जामिनेशन हो, अस्कल्टेशन इंस्पेक्शन के बाद करनी है। ठीक है जी, कितनी जगह सुनने हैं, 4। पल्पेशन स्टार्ट करनी है। पल्पेशन के अंदर सुपरफिशियल है। अगर मैं इधर मरीज को जाए इधर पेन हो रहे हैं तो हमने स्टार्ट इधर से करना है, ऐसा है कि नहीं? तो ऐसे हमने आने किस पैटर्न को, एस पैटर्न को फॉलो करना है। ये तो समझ गए ना। सुपरफिशियल करना है और फिर डीप करना है। डीप में मरीज को कमांड भी देना है कि लंबा सांस ले और छोड़ दे, लंबा सांस ले छोड़ दे। 1 दफा कहने से नहीं होगा, 9 दफा कहने से होगा। 9 दफा कहेंगे, हर रीजन के साथ कहेंगे। और ट्राई टू प्रेस व्हेन द पेशेंट टेक इंस्पायरेशन एंड डी प्रेस व्हेन द पेशेंट एक्सहेलेशन। तो यहाँ तक अगर इसको दर्द हो गया तो फिर उसको मार्फी साइन क्या है, पॉजिटिव है। अब अगर ये कहता है कि अगर इसने आपका हाथ जैसे किया ना कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने 1 दफा पल्पेट करनी, परकस नहीं करनी है। इसका मतलब पेन क्या है, ज्यादा है। पेन क्या है, ज्यादा है। और होशियार लोग ये भी करते हैं कि इसको पहले से कह दे कि आपको 10 में से कितना फीसद दर्द है। अगर वो कहते 10% है ना, फिर उसको बहुत एहतियात के साथ एग्जामिन करना है, क्योंकि उसको सिविलिटी क्या है, ज्यादा है। तो आपने अगर पल्पेशन की, आप परकशन करेंगे फिर भी गलत नहीं है, बट जेंटल करेंगे क्योंकि डलनेस फील करेंगे। और फिर इसके बाद ऊपर से आएंगे। लीवर स्पेन देख लिया, फिर स्प्लीन देख लिया और फिर किडनी और आखिर में परकशन करना है। ठीक है जी, हाँ जी। हमने जब डीप पल्पेशन की राइट अपर क्वाड्रेंट में हाथ पीछे कर दिया तो वो तो उस एरिया में नहीं लगाने देगा ना। तुम तो इधर से आ रही है, तुम तो नीचे से आ रही है ना, इधर से आएगी ऐसे, और तुम मर्फी साइन में बहुत जोर लगा रही हो। ये वो वाला जोर नहीं है। मर्फी साइन में यू आर डीपली प्रेस और पेशेंट क्या ले रहे हैं, डीप इंस्पायर भी कर रहे हैं, तब वो हो रहे हैं। और इधर हम लीवर को देख रहे, गॉल ब्लैडर को, वो हाथ इसलिए लगाने नहीं दे रहा कि आपके हाथ के साथ क्या टच हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लीवर है तो वो टच नहीं होगा, तो उसकी पेन इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होती है। आप समझ रहे कि नहीं? तो ये पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे भी जाना है। ये क्लियर हो गया सारा। अगर इसने मर्फी साइन नेगेटिव बताया, क्या बताया, तो फिर इसको बिठाएंगे, क्या करेंगे, हाँ मर्फी क्या करेंगे, पंच, और साथ में बाइमैनुअल पल्पेशन करेंगे। अब क्लियर हो गया। ये जनाब राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है। इसके बाद लेकिन हम अगर मर्फी पंच भी नेगेटिव है तो फिर बाइमैनुअल पल्पेशन नहीं करेंगे, लेटा के फिर उसका लीवर स्पेन दोबारा चेक करेंगे। फिर अगर वो भी मतलब जैसे नॉर्मल आया या आपको तो उस टाइम उस तरीके से पता नहीं चल रहा, तो तुम फिर दोबारा क्या करोगे, स्प्लीन जरूर करोगे। रुकना नहीं है इसके अंदर। सर को पता चले कि आप रास्ता निकाल सकते हैं तो रुकना नहीं है। देखिए आज इजी हो रहा है कि नहीं, चीजें ज्यादातर खुल गई और आप लोग को पता चल गया। अब लास्ट में लेके लंबर पेन वाली कैसे करते हैं, राइट लंबर पेन। कौन सा, राइट लंबर पेन। अब देखें राइट लंबर पेन में एग्जामिन द पेशेंट फॉर राइट लंबर पेन। फॉलोइंग स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। वॉश द हैंड, हाँ जी, राइस अप्रोच, हाँ जी, इंस्पेक्शन, क्लोज द फ्लोकस ऑन द एब्डोमेन टू लुक फॉर एनी एबनॉर्मल चेंजिंग। पहले क्या करेंगे, ये मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज लिसन फॉर बॉल साउंड एंड लिसन फॉर रिनल ब्रूई। अब इसके अंदर ये अहम है, लंबर के अंदर ब्रूई सुनना जरूरी है लेकिन अदर पेन में जरूरी नहीं है। ये बहुत जरूरी है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। अस्कल्टेशन ये समझ गए आप लोग। पल्पेशन क्या है, डू सुपरफिशियल एंड डीपो एंड असिस्ट स्पेसिफिकली फॉर एनी मास इन द राइट लंबर रीजन, जहां पे उसको दर्द है। अब देखे ये राइट लंबर है ना, ये राइट लंबर है। आप लोग मुझे ये बताए इसका अपोजिट ये बनता है ना, लेकिन इसमें पता है एक मसला है। मसला ये है, थोड़ा सा एक क्लू दे रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं अपने जैसे हॉस्पिटल सेटअप के अंदर सिखाते हैं ना, वो चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके ऊपर हमने डिमॉन्स्ट्रेशन भी की है, जैसे CPSP लेवल के ऊपर जो है ना काफ़ी। अगर इसके ऊपर आप जाए तो ये है ना इसका अपोजिट। लेकिन मैं आप लोग को एक और चीज़ बताऊँ, ये कौन सा है, राइट हो, इसमें पेन पड़ा है कि नहीं, और राइट क्या है, इलेक फोसा। दोनों में पेन पड़ी है कि नहीं, दोनों हमने सीखे हैं।
दोनों के अगर हम एक्सट्रीम पे जाए ना, एक लेफ्ट इलियक है और एक लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम है, आप लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हमने राइट इलियक फोसा पेन पढ़ी है, राइट हाइपोकोंड्रियम भी पढ़ी है। अगर हम एब्डामिन को देखें ना, इन दोनों को कहते हैं कॉर्नर ओरिजिन, कॉर्नर रीजन कहते हैं कि वो रीजन है, ये कोनों पे है, ये कॉर्नर पे है। बात समझ रहे? तो जो रीजन एब्डामिन के अंदर किस पे है, चाहे राइट इलियक फोसा है या राइट हाइपोकोंड्रियम है या, उसके पल्पेशन में टिपिकल एस पैटर्न आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी। ये बहुत जरूरी है। अगर आप एस पैटर्न ढूंढते रहना लंबर में, वो आपको नहीं मिल जाएगा, क्योंकि लंबर इसके दरमियान पड़ी है, फिर आप एस को काटोगे। बात समझ गए कि नहीं? एनाटमी है ना, एनाटमी को आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो चीज ना इधर देखे, ये राइट लंबर है ना, तो इसकी सीध में तो ये आ रहा है ना, ये कौन सा है? तो आप ऐसा करें डॉक्टर साहब, तुम इसके ऊपर स्टार्ट करो, दैट इज लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, लेफ्ट लंबर। हाँ जी, ओके ओके। इसका अपोजिट ये बनता है, इधर से स्टार्ट करो फिर भी ठीक है, ऊपर स्टार्ट करो फिर भी ठीक है। तो लेफ्ट इलियक हो, लेफ्ट हो एपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकस, हाइपोगैस्ट्रियम, राइट इलियक और राइट हो। इधर मरीज को पेन होगा, इधर मरीज को पेन होगा, क्या होगा? लेकिन इधर रुकना है, इधर हो। सिर्फ आप लोगों ने कौन सा पैटर्न बनाया है, लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे। एक चीज रहती है ऊपर, राइट हाइपोकोंड्रियम, लेकिन हमने पेन को छोड़ना कंप्लीट एस, इसमें एक गो में पूरा नहीं होता है, ये सिर्फ समझा रहा हूं, है एस पैटर्न है। तो हमने इसमें पेन को देखना है, इसको बिटाना है कि नहीं। जैसे आप इधर डीप पल्पेशन कर रहे होते हैं और मरीज को दर्द आ जाए, तो इसका मतलब कुछ तो है ना, मरीज को आप बिटाए। लास्ट टाइम जिसने सिर्फ मरीज को बिटाए भी थे ना, उसको 10/10 मिले हैं। ये छोटी चीजें नहीं है, आप इसको बिटाए। और जो लोग NRE 2 में फेल हो गए हैं, किसी 5-10 को इकट्ठा करके पूछे, ऐसी एक्सक्यूज बताएगा ना कि तुम ऐसे कैसे फेल हो गए, किसी ने छोटी गलती क्या होगी, किसी ने क्या किया। मतलब यार ऐसी चीजें जो आज आप लोग को इजी लगती है, बट अंडर एग्जाम वो मैटर करती हैं। तो ये मर्फी पंच नाउ इट फील वेरी इजी, हमने प्रैक्टिस की है, बट काफी लोग को इसका पता नहीं होता। तो हमने मरीज को क्या करना है, बिठाना है। तो हमने क्या करना है, मर्फी, अगर जिसको पेन राइट साइड पे है, बट हमने कंपेयर जरूर करना है, तो पंच दूसरे साइड पे भी करना है। समझ गए कि नहीं? अगर इसको पंच टेंडरनेस आ रही है और ये बताएगा, तो हम बाई मैनुअली पल्पेशन इसको भी करेंगे, इसको भी, लेकिन पहले लटा के करते हैं, ऐसा है कि नहीं? तो बाई मैनुअल पल्पेशन और मर्फी पंच ये जरूरी है। इसके बाद और से सुने, हमने इसका क्या करना है, राइट हाइपोकोंड्रियम, इसको नहीं भूलना है। डीप पल्पेशन पे ये रहता था कि नहीं, इधर रहता ना, तो फिर आखिर में करेंगे। फिर हमारा क्या हो गया, पल्पेशन। लेकिन सर ने जो हमसे पूछना था, बाई मैनुअल पल्पेशन इन मर्फी, आप 9 नंबर ले चुके हैं, क्योंकि इसमें है यही चीज। वो सब ये देख रहा होता है कि आप इसको कैसे असेस करते हैं। ठीक है जी, तो आपने ये कर लिया और आपको अभी तक रोका नहीं है, सर ने तो रोका नहीं है। तो आपने रीनल ब्रूई भी सुनी है, अस्कल्टेशन में बाउल साउंड भी ओरिजिनल हो, ब्रूई भी सुनी है। तो हम फिर परकशन करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन इधर इख्तियार करेंगे। इधर जब भी करे इसको देखना है, जेंटल करना है, परकशन करके बस खत्म करना है। फिर अब समझ गए? इधर देखे, स्पेशल टेस्ट जिसको नहीं भूलना है, इन किडनी पल्पेशन। हाँ, तो इसमें क्या है, बाई मैनुअल पल्पेशन ऑफ किडनी है। वन हैंड बिहाइंड, ये हाथ इधर करें, वन हैंड बिहाइंड द राइट फ्लैंक, ये वन हैंड नीचे है कि नहीं, ऊपर क्या लिखा है, अदर हैंड ऑन द एब्डोमेन। तो अपर एब्डोमेन पे एक हाथ, इसको कहो फिर सीधा हो जाए, तो एक इस तरह रखेंगे, ऐसा है कि नहीं, ऐसे रखेंगे। फिर क्या लिखा है, लंबी सांस ले, देखे, एंड प्रेस इट, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, एंड ट्राई टू बेलोट द किडनी, ट्राई टू बेलोट द किडनी, ट्राई टू पल्पेट द किडनी। इफ यू एबल टू पल्पेट, इट इज कॉल्ड बेलोटेबल किडनी। क्या है, बेलोटेबल किडनी, इसको बाई मैनुअल पल्पेशन कहते हैं। ये भी लिखा है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग इसको सीखें। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? ये बाई मैनुअल है। और आखिर में मर्फी, एक है रीनल एंगल टेंडरनेस। क्या? हाँ, अगर आपसे कोई पूछे मर्फी पंच और रीनल एंगल टेंडरनेस, दीज आर नॉट सेम, ये सेम हो नहीं है। अगर मर्फी पंच क्या है, मर्फी पंच इज अ टेक्निक, मर्फी पंच इज अ टेक्निक है, इट इज अ मेथड,
एक हाथ हम रखते हैं और दूसरे पैसे उसको मारते हैं। तो टेक्निक है कि नहीं है, स्किल है कि नहीं है, ये मेथड है। इस स्किल के जरिए अगर मरीज का दर्द बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो मर्फी पंच अगर क्या हो जाए तो वी से देयर इज अ रीजनल एंगल टेंडरनेस इन द पेशेंट। तो मर्फी पंच का पॉजिटिव होने को रीजनल एंगल क्या कहते हैं, टेंडरनेस। लेकिन मर्फी पंच और रीजनल एंगल टेंडरनेस एक चीज नहीं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ रहे कि नहीं? तो हमने मर्फी पंच क्या है पेशेंट को, फिर उसको हमने जो है ना कहना है कि मैं अपना मुआयना मुकम्मल कर चुका हूँ, आपके ताउन का शुक्रिया। देखिए मैंने बिल्कुल आसान बना दिए सारे कि कैसे आप लोगों ने प्रोसीड करना है। फिर से एक दफा ना और से सुने, लेफ्ट इलियक फोसा पेन आ जाए, कौन सा जी, लेफ्ट इलियक। राइट इलियक तो हमने पढ़ा है कि नहीं? ओके, मेरे पाँव जख्मी है ना थोड़ा सा, बस बड़े बड़े ठीक है, मेरे प्रेशर आता है ना। ओके, अब गौर से सुने, अभी हमने क्या चेक करना है, लेफ्ट इलियक फोसा देखना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसमें गौर से सुने, इसमें हमने ये करना है, इंस्पेक्शन हो गई है, हाँ जी। तो यू विल स्टार्ट पल्पेशन, अस्कल्टेशन भी किया ना पहले। इंस्पेक्शन के बाद सारे तेज बोले क्या करना है, अस्कल्टेशन करना है, बाउल साउंड सुनने हैं। तो फिर पल्पेशन नियर स्टार्ट करेंगे क्या, अवे अवे। तो इसका अपोजिट ये है कि नहीं है, राइट इलियक। फिर राइट हो लंबर, राइट हो एपी अम्बिलिकस हाइपो गैस्ट्रियम। इधर तक आ गए ना मिसाल के तौर पे। तो इसके बाद इसकी बारी है, ऐसा है, इधर पेन है कि नहीं है। मरीज को अगर पेन है ना तो फिर उसका रिबाउंड क्या चेक करना है, टेंडरनेस चेक करना है, और फिर रूजिंग हो साइन देखने। ये करने के बाद फिर आपने लंबर, ये रहता है ना लंबर और लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम देखना है। तो वही एस हो गया कि नहीं? अगर इससे बचना चाहते हो, हाँ जी, एक आसान तरीका, इसका अपोजिट ये है ना और ये भी है, ये सारा इधर से स्टार्ट करें, राइट हो हाइपोकोंड्रियम, फिर क्या करेंगे, तेज बोले एपी गैस्ट्रियम, फिर लेफ्ट हो हाइपोकोंड्रियम, लंबर अम्बिलिकस, फिर लंबर, फिर राइट इलियक फोसा, फिर तो आखिर में आपका वही जगह आएगा। ये सही है, वेरी गुड, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं? किसी को इसमें कंफ्यूजन है? एस पैटर्न बस आप लोगों ने सीखना है, वो पास होगा जिसने पल्पेशन फॉर द पेन एंड पे करना है। ऑलवेज पल्पेट द पेन एरिया एट द एंड, बात नहीं, एंड पे करने बहुत जरूरी है। इसमें सिर्फ दो टेक्निक है, लेकिन इसमें रूजिंग साइन और स्वास साइन नहीं है। ये अक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस के लिए करते हैं, कौन सा, अक्यूट। और इन सब के अंदर जितने भी पढ़े हैं सर को कहेंगे कि सर मुझे असिस्टेंट चाहिए कि मैं अपना मुआयना आखिर तक ले जाऊं, मुझे डीआरई भी करना चाहिए, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ये किसी में बताएंगे वो आपको नंबर देगा, खुद बताने। अगर खुदा न खास्ता भूल गए और वो पूछे कोई और चीज बताओ तो डीआरई जरूर बताना है। सब में आप कर सकते, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। लेकिन जनरल एब्डोमिन में जरूर करना है, लेफ्ट इलियक फोसा में जरूर करना है, क्योंकि दिस नियर टू द रेक्टम। ऐसा है कि नहीं? ये सिग्माइड कोलोन है ना, फिर रेक्टम है, सी मतलब ये नजदीक है, एंड दिस अवे। इसमें ना बताएंगे इशू नहीं है, इसमें जरूर बताना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो वो जरूर करना है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने ये सीखा है कि नहीं? ये पल्पेशन तब पल्पेशन, इसके बाद आप परकशन करें, परकशन करने के बाद खत्म करना है। डन हो गया जी, दैट इज इंपॉर्टेंट। और आप लोगों ने ऐसे करना है जिसमें 5 मिनट गुजर जाए और इसमें आराम से 6-7 मिनट चले जाते हैं। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट वन। और लास्ट में अगर ये पेन आ जाए, व्हाट इज दिस, अभी तक आया नहीं है, अगर आ जाए तो इसका आप लोग बताएं ये है कि नहीं है एरिया, और ये बनता है, ये बनता है। अब गौर से सुने, तो राइट इलियक को पैरो ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं, राइट इलियक फोसा है, हाइपोगैस्ट्रियम, लेफ्ट इलियक फोसा, लेफ्ट लंबर है, अम्बिलिकस है, राइट लंबर है, राइट हाइपोकोंड्रियम, एपिगैस्ट्रिक एंड पे लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, एस है, ठीक है जी। तो देखिए इधर तक बात नहीं ना, हेलो, क्यों क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? बाद में एक दूसरे को समझाएं, जिस रोड पे एक दूसरे को डालना चाहते बाद में। तो ये लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम है, क्या है, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम। आपने उसको सुपरफिशियल भी देखना है और डीप भी देखना है। अगर मरीज को पेन है यहाँ पे डीप या नहीं है, उसे हमें सरोकार नहीं है, इसमें जरूर बाई मैनुअल पल्पेशन करनी है, क्यों यहाँ स्प्लीन है।
क्या है, स्प्लीन है। तो जो बाइमेनुअल पल्पेट करेगा उसको नंबर मिल जाएंगे। तो आपने बाइमेनुअल पल्पेट और इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर मरीज पेन कर रहे हैं, मतलब के पेन, और आप ऐसा फील करें कि बाइमेनुअल स्प्लीन क्या है, पल्पेबल है, रियलिटी की बात करो, एग्जाम की नहीं, तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए इधर से परकशन करोगे कि डलनेस है कि नहीं है। पहले पल्पेट करोगे फिर परकस। बट उधर सर ने सिर्फ ये कहा कि इसको पेन है, या उसने पेज पे सिनेरियो दी है कि मलेरिया है, थैलेसीमिया है, तो उसमें स्प्लीन हो, तो फिर आपकी परकशन भी देखना चाहेगा। अब समझ गए कि नहीं। अगर उसने कहा कि पेन इन द लेफ्ट अपर है, इन थैलेसीमिया पेशेंट है, नीमोनिक डिजीज है जो स्प्लीनोमेगेली करा सकती है, तो तुमने बाइमेनुअल के साथ फिर पल्पेट एंड परकस भी करना है, अदरवाइज की जरूरत तो नहीं होती है। फिर हमने परकशन सारे पॉइंट पे करना है और इसको बस कवर करना है। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नहीं था कि लेफ्ट इलेक्ट्रोसा पे पेन है, हम राइट इलेक्ट्रोसा से शुरू करें और पल्पेशन पे आप पहुंच जाए, उसको पेन हो तो हम ये डीआरई वाली बात बता सकते हैं और बाद में तो ये बात है नहीं है, इसका कोई 1% भी कोई फायदा नहीं है। आप इधर करेंगे, आप खत्म करेंगे, तो सर मैं अपने मुआयने को मजीद बेहतर बनाने के लिए, पेन की नोयत को जानने के लिए मैं डीआरई भी करना चाहूंगा। अब वो एंड पे अपना रिफ्लेक्शन में बताएंगे। सबको जी क्लियर हो गया? दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। जी लास्ट में डॉक्टर साहब, देखिए सिंपल सी बात है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कोई भी होना, इसमें बेहतर है कि डीआरई करते हैं, बट नॉट एवरी पेन रिक्वायर्ड डीआरई। जनरल एब्डोमेन में करते हैं और लेफ्ट इलियक में जरूरी करते हैं, इनमें मे और मे नॉट भी है। इसमें नहीं बताना, सर पूछे कि एब्डोमेन को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, तो डीआरई करते हैं। सही है, वो आपने फिर बताना है। ब्रेक करें इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज